हम लोग सबसे पहले रोज की तरह मंगलाचरण पढ़ते हैं श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए श्लोकों का। तो श्लोक संख्या 4 तक हमने पढ़ा था। श्लोक संख्या 5 में सनातन गोस्वामी वृंदावन धाम को ग्लोरीफाई करते हैं, वृंदावन धाम की महिमा बताते हैं। कहते हैं, जयति जयति वृंदारण्य में तन्मुरारे प्रियतममित साधु स्वान् तवैकुण्ठवासात् रमयति स सदा गाः पालयन् यत्र गोपीः स्वरित मधुर वेणुर्वर्धन्यन् प्रेम रासे। श्री श्री वृंदावन धाम की जय हो, जो कि भगवान कृष्ण का वन है। और वो वैकुंठ से भी ज्यादा वृंदावन में रहना पसंद करते हैं, या फिर भक्तों के हृदय में। तो वृंदावन जो है, वहां पर श्री कृष्ण हमेशा गौ पालन कर रहे हैं, गोपियों को आनंद दे रहे हैं। और गोपियों का जो प्रेम है उनके लिए अ, रास नृत्य के मूड में है, यानी कि कॉन्जुगल लव, माधुर्य रस में गोपियों का प्रेम है श्री कृष्ण के लिए। और वो उस प्रेम का वर्धन अपनी वेणु वादन से करते रहते हैं। तो ऐसे श्री वृंदावन धाम की जय हो। और अगले श्लोक, छठे श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी अ, यमुना नदी जो है, तो ये सब जितने श्लोकों में जो जो वर्णन आ रहा है ना, आगे चल के कुछ कुछ तो हम अभी देख ही रहे हैं, और कुछ आगे चल के गोप कुमार की कथा में सब चीजें खुल के आएंगी कि कैसे कैसे हर एक तत्व, यमुना नदी, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, और उससे पहले कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भगवान स्वयं, राधा रानी, इन सब का रोल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक भक्त के लिए। तो यमुना जी के लिए सनातन गोस्वामी कहते हैं, जयति तरणी पुत्री धर्मराजस वसाया कलयति मथुरायाः सख्यमत्येति गंगाम् मुरहरदयिता तत्पाद पद्मसूतं पद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन। तो श्री यमुना देवी की जय हो, जो इस संसार में सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन बन के आती है। वो मुरारी, यानी कि मूर असुर को मारने वाले कृष्ण की प्रेयसी हैं, मथुरा धाम की मित्र हैं, और उनकी जो महिमा है वो गंगा देवी से भी ज्यादा है। तो वो श्री कृष्ण से निकलने वाले, श्री कृष्ण के चरणों से निकलने वाले अमृत को वहन करती हैं, कैरी करती हैं। तो उनके जो माधुर्य, जो इम्पोर्टेंस है यमुना जी की, वो गंगा जी से भी ज्यादा है। तो ये यहाँ पर यमुना जी की महिमा सनातन गोस्वामी गाते हैं। तो हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। डे 1 डे 2 में हमने देखा कि कैसे नारद मुनि खोज कर रहे हैं कि भगवान की असली कृपा क्या है, और जिसके पास है वो कैसा है, कौन है जिसके पास वो कृपा है। तो सबसे पहले एक पृथ्वी पर प्रयागराज में बाहर ब्राह्मण के पास जाते हैं। फिर ब्राह्मण कहता है, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप राजा के पास जाओ। राजा जो है वो भी भक्त है, लेकिन इंद्र के पास भेज देता है राजा। इंद्र कहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ब्रह्मा जी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। और ब्रह्मा जी के पास जाने पर ब्रह्मा जी कहते कि मेरी शक्ति तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मुक्ति चाहता हूँ। और शंकर जो है, शिव, वो मुक्ति देने में समर्थ है। शंकर जी के पास पहुंचने पर नारद मुनि को पता चलता है कि शंकर जी भगवान के भक्तों की कृपा चाहते हैं, और वैकुंठ वासियों की सराहना करते हैं। वैकुंठ वासियों में विशेष रूप से लक्ष्मी जी की सराहना शंकर जी की पत्नी यानी कि पार्वती माँ करती हैं। और शंकर जी फिर चुपके से बताते हैं कि लक्ष्मी जी से भी विशेष है प्रहलाद, जो अभी इस संसार में ही है। और प्रहलाद के पास जब पहुंचते हैं नारद मुनि, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान की कृपा तो तब होती अगर वो मुझे कोई सेवा देते, जैसे उन्होंने हनुमान को दी है। तो हनुमान के पास असली कृपा है कि वो सेवक है भगवान के। और जब हनुमान के पास पहुंचते हैं नारद मुनि, तो कहते हैं कि नहीं, मेरे से भी ज्यादा कृपा तो पांडवों के ऊपर है, और पांडवों में भी युधिष्ठिर के ऊपर है, क्योंकि उनको भगवान ने राजा बनाया है और बहुत ही प्रेम करते हैं, सम्मान भी करते हैं। तो हम आगे आज शुरुआत करेंगे किस तरह से नारद मुनि पांडवों से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 5 शुरू होता है, पार्ट 1 का। प्रिय, जो भगवान के प्रिय भक्त। तो पहले था, पिछला चैप्टर था भक्त। जो भक्त है भगवान का, वो स्वाभाविक रूप से प्रिय तो है ही, लेकिन भक्तों में भी प्रिय भक्त थोड़े से विशेष होते हैं। और उन प्रिय भक्तों का चरित्र यहाँ पे थोड़ा सा
खुल के सामने आता है, जो कि है पांडव। तो जब नारद मुनि पहुंचते हैं, तो पांडव जो है वो एक मीटिंग कर रहे होते हैं आपस में, माता कुंती, द्रौपदी और पांचों भाई। और वो सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे कृष्ण को दोबारा बुलाएं। कोई और यज्ञ कर लें, या कोई कष्ट आ जाए हमारे ऊपर, कोई नकली कष्ट उत्पन्न कर ले, किस तरह से हम कृष्णा को बुलाएं। वो इस चीज पे मंत्रणा कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण के बिना उन्हें सब कुछ सूना सूना लग रहा था। जब वो नारद मुनि को देखते हैं, तो नारद मुनि को स्वागत करते हैं और उनकी पूजा करने के लिए काफी सारी चीजें इकट्ठी करते हैं, फूल, पुष्प, आरती, दीप इत्यादि सब कुछ। लेकिन नारद मुनि जैसे ही देखते हैं, वो जबरदस्ती उनको रोक देते हैं और उनसे वो सारा कुछ छीन कर सभी पांडवों की वो पूजा करने लग जाते हैं। तो नारद मुनि का जैसा भाव है कि यही देख रहे हैं कि अरे इन भक्तों पर कितनी ज्यादा कृपा है, कितनी ज्यादा कृपा है। तो नारद मुनि फिर आगे कहते हैं कि आप लोग ही हो जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ इतने समय से। हर जगह भटक रहा हूँ मैं, ब्रह्मा जी के पास गया, शिवलोक गया, वैकुंठ वासियों को देखा, लेकिन आप हो वो लोग जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण जो है, वो आपके प्रिय मित्र हैं, वो आपके गुरु हैं, आपके भाई हैं, आपके आपके मामा के एक तरह से बेटे हुए ना। अ, तो आपके लिए वो दूत है, आपके शुभ चिंतक हैं, और आपके सारथी भी बनते हैं। तो आपके पास इतनी कृपा है, मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। विशेष रूप से नारद मुनि कृष्ण का यहाँ पर गुणगान गाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा विशेष है। कैसे विशेष है? नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव इत्यादि भी श्री कृष्ण को पूरी तरह नहीं जानते, क्योंकि उनसे मोहित हो जाते हैं। और जो भगवान के बाकी अवतार है, जैसे भगवान नरसिंह, वामन, श्री राम का, तो वो सब भगवान के कला अवतार है, अंश अवतार है। यहाँ तक कि जो माया देवी स्वयं है, जो माँ दुर्गा है, वो उनकी दासी है और हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तैयार है। तो ये तो नॉर्मल चीज बताई नारद मुनि ने, लेकिन आगे कहते हैं कि कृष्ण है, ये तो नारायण के भी स्रोत है। और गर्ग मुनि ने इसीलिए ऐसा छुपा के कहा, जैसे यहाँ पर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, कि गर्ग मुनि ने नंद महाराज को बोला था कि हे नंद महाराज, आपका जो बच्चा है वो नारायण के जितना अच्छा है, नारायण के जैसे गुण है उसमें। लेकिन नारायण है नहीं बोला था, कि वास्तव में कृष्ण नारायण नहीं है, नारायण के अवतार नहीं है कृष्ण। कृष्ण तो नारायण के स्रोत हैं। तो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि आप विशेष हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पर गर्ग मुनि कह रहे हैं कि आपको इस बालक को बड़े ही प्रेम से बड़ा करना चाहिए। तो उनका जो असली मतलब कि ये अवतार नारायण के समान है, लेकिन इनमें जो मधुरता होगी वो नारायण से भी बहुत ज्यादा होगी। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी हम चर्चा करते हैं कि श्री कृष्ण के 4 विशेष गुण हैं: वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, और अ, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी चौथा। कि उनका जो भक्तों से प्रेम है, जो है, रूप है, वो नारायण से भी कई गुना ज्यादा है। तो इसीलिए लक्ष्मी जी भी नारायण के साथ होते हुए कृष्ण की लीला में सम्मिलित होने के लिए तपस्या करती है। तो इसलिए आप ज्यादा कृपालु, मतलब आपके ऊपर ज्यादा कृपा है, क्योंकि भगवान तो आपके मित्र, लेकिन कोई साधारण स्वरूप में नहीं, अपने असली स्वरूप में, अपना वो स्वरूप जो बड़े बड़े देवता लोग देख के दंग रह जाते हैं, पहचान नहीं पाते। तो वो स्वरूप आपका मित्र है। और वो स्वरूप कितना कृपालु है, तो नारद मुनि कहते हैं कि देखो, पिछले कुछ अवतारों में तो भगवान ने देखो, भगवान ने असुरों को मारा, तो कई असुरों को तो मुक्ति भी नहीं मिली।
जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, तो दोबारा जन्म ले लिया उन्होंने। तो कई सारे असुरों को भगवान ने मारा, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति भी नहीं मिली, सिर्फ कुछ कुछ को मिली। फिर भगवान का एक विशेष अवतार आता है, नरसिंह भगवान का। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान एक पहला भगवान का ऐसा स्वरूप था जिन्होंने प्रेम प्रदान किया। तो भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को प्रेम दिया, और बस एक ही को दिया, और किसी को नहीं दिया, और किसी को मुक्ति प्रेम कुछ नहीं दिया। तो इसलिए उनकी कृपा सीमित है। जब भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं तो वो थोड़ी सी कृपा बढ़ाते हैं। कुछ असुरों को, कुछ लोगों को जो जिनको वो मारते हैं उनको मुक्ति भी मिल जाती है, और कुछ को प्रेम भी देते हैं। हनुमान जी का हमने उदाहरण देखा, और भी सुग्रीव, विभीषण और निषाद राज, शबरी इत्यादि काफी सारे भक्तों को प्रेम देते हैं, लेकिन सबको नहीं मिलता, कुछ को मिलता है। लेकिन अब श्री कृष्ण के रूप में जब भगवान आए हैं, तो जिस जिसको वो मार रहे हैं उसको मुक्त कर रहे हैं। ब्रज में भी जितने असुर आए सबको भगवान ने जब मारा, मुक्त हो गए। शिशुपाल, दंतवक्र भी मुक्त हो गए भगवान के मारने के बाद, और अन्य भी बहुत सारे असुर मुक्त हो गए। और प्रेम तो ऐसे बट रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण का वृंदावन में सबके साथ प्रेम है, द्वारका में है, और पांडवों के साथ है, और जहां जहां भगवान जाते हैं सब भक्तों से प्रेम कर रहे हैं। यहाँ तक कि पुराने समय के जो ऋषि थे, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ ऋषि, तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि इन लोगों के मन में अभी तक भी तपस्या के प्रति और ध्यान, जप, तप इत्यादि के प्रति ज्यादा आकर्षण था। तो इनका गोल, इनका लक्ष्य जो था वो था तो सही भगवान से रिलेटेड, लेकिन कुछ कुछ मुक्ति और कुछ कुछ सिद्धियों से आच्छादित था, क्योंकि इनके पास विशेष शक्तियां सब कुछ थी। लेकिन जब श्री कृष्ण से ये लोग मिले कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ, जब सब गए थे, तो उस समय ये सब ऋषिगण भी भगवान से मिले। तो श्री कृष्ण के दर्शन करके उनके हृदय में ऐसी इच्छा आई कि नहीं, हमें शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, और श्री कृष्ण ने उन्हें भक्ति दी। तो इसलिए आप जिनके साथ हो कृष्ण, वो बहुत विशेष है। फिर नारद मुनि कहते हैं कि देखो, पिछले जो अवतार हुए उनमें ज्यादातर भक्तों को अकेले अकेले ही कृपा मिली। जैसे प्रहलाद को अकेले मिली, पिता को तो मार ही दिया। और हनुमान जी को भी अकेले मिली उनका, और मतलब अकेले अकेले ऐसा कुछ। लेकिन आप तो इतने इतने ज्यादा कृपा पात्र हो कि आपके पूरे परिवार पे भगवान कृपा करते हैं। जैसे आपके दादा भीष्म, तो भीष्म से उनका इतना प्रेम था, वो आप ही की वजह से था। क्योंकि भीष्म जब जा रहे थे तो पांडवों को भगवान लेके गए, और पांडव भीष्म के सामने खड़े हो गए भगवान, कि ठीक है, भीष्म देव की प्रार्थना पर। तो कहते हैं कि ये आपके ऊपर ही तो कृपा है। और विदुर के घर जाके वो सूखा दलिया, साग इत्यादि खाते हैं दुर्योधन के भोजन छोड़कर। तो ये आपके पूरे परिवार पर कृपा कर रहे हैं, द्रौपदी को दुशासन से बचा रहे हैं। दुर्वासा मुनि, एक बार जब दुर्योधन ने भेजा था दुर्वासा मुनि को कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद आप भिक्षा ग्रहण करने जाना, तो पांडव फंस गए थे। तो भगवान कृष्ण ने आकर चावल का एक दाना खाकर दुर्वासा मुनि को तृप्त कर दिया। और स्वयं कृष्ण ने जो था राजसूय यज्ञ में द्रौपदी के बाल केश धोए थे और उसे पवित्र किया था। तो सखी कहते हैं भगवान द्रौपदी को, तो बड़ा ही प्रेममयी आपका संबंध है। और कुंती जो आपकी माँ है, तो जब उन्होंने रोका भगवान को द्वारका जाने से तो वो रुक गए। तो आप पांचों भाइयों पे युधिष्ठिर को राज्य दिया, राजसूय यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, अर्जुन की जो प्रतिष्ठा है वो पूरे जग में इतनी फैलवाई, और अर्जुन को विजयी करवाया, भीम से जरासंध को मरवाया। तो भगवान ने आप लोगों का यश बहुत बढ़ाया है, बहुत कृपा करी है आपके ऊपर। एक बार ऐसा होता है कि भगवान कौरवों की सभा में थे, तो दुर्योधन कुछ पांडवों के बारे में कहने लगता है। तो कृष्ण वही खड़े होके दुर्योधन को चेतावनी देते हैं कि दुर्योधन, आप मत बोलो आगे। दुर्योधन ने बोला, मैं आपके बारे में थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, तो पांडवों के बारे। कहते हैं जो पांडवों का मित्र है वो मेरा मित्र है, और पांडवों का शत्रु मेरा है। पांडव मेरे प्राण है। तो इस प्रकार का भगवान का प्रेम है पांडवों से। और कहते कहते नारद मुनि
बीच में उनको लगता है कि अरे, अपनी जीभ को कहने लगते हैं कि अरे तुम कुछ ज्यादा मचल रही हो, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। वो अपनी जीभ पकड़ ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो सब भक्तों को बोलते हुए आए थे और सब भक्तों ने उनकी बातें काट दी, तो उनको लगा कि तुम ज्यादा बोल रही हो, बस इन भक्तों का संग संग का स्वादन करो। लेकिन फिर नारद मुनि ने कहा कि नहीं, चलो ठीक है, भक्तों की ग्लोरिफिकेशन करने में तो आनंद ही आनंद है। तो फिर नारद मुनि और बोलने लगे कि कैसे कैसे भगवान ने तुम आप सबके ऊपर कृपा करी है। तो यह सब सुनने के बाद जो सारे भाई गंभीर हो गए, और एक एक करके सब जो थे वो बोलने लगे कि आप ठीक नहीं कह रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप तो इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने अच्छे वक्ता हैं कि आप बातों को घुमाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, और आपने जो है बात घुमा दी है। कृष्ण ने तो हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं की है। क्यों नहीं की है? तो युधिष्ठिर महाराज को क्या लगता है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तो हमने इतने कष्ट दिए, इतने कष्ट, कोई संसारी मनुष्य देखेगा तो वो तो कृष्ण भक्ति करेगा ही नहीं। आज भी कितने सारे लोग हम प्रचार करते हुए कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति नहीं करनी, कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते हैं। नहीं नहीं, अब किसी और की कर लो, क्योंकि परीक्षा देनी पड़ेगी, कष्ट होगा। तो ये सब, ये भक्तों के चरित्र को देख के ही तो अ, लोगों को लगता है, क्योंकि पांडवों के ऊपर इतनी सारी परेशानियां आई। और तो पांडवों को परेशानियों से कष्ट नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि अगर लोग भक्ति नहीं करेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि हम तो यही चाहते थे कि भक्ति करें लोग। क्योंकि भागवतम में भी आता है कि युधिष्ठिर को यज्ञ करने में कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी। जब उनको सुनाई दिया कि अच्छा, राजसूय यज्ञ करवाना चाहते हैं उनके पिता स्वयं में बैठ के, तो उन्होंने कहा कि क्या करे ना करे। लेकिन फिर उन्होंने इसलिए निश्चय किया कि अगर हम अच्छा यज्ञ करेंगे और पूरा संसार हमारी शक्ति को, हमारे देखेगा, तो उनको प्रेरणा मिलेगी भगवान की भक्ति करने की, कि भक्तों का ऐश्वर्य कितना ज्यादा है और भक्तों का ऐश्वर्य किस तरह से भौतिक भावना से निष्कलुषित है। तो इस भावना से युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था। उनको कोई इस बड़ा साम्राज्य या बड़ी संपदा कुछ नहीं चाहिए था। तो पहला कारण तो ये कहते हैं कि ये तो अच्छा नहीं हुआ ना हमारे साथ, हम लोगों से भक्ति करवाना चाहते थे और हमारा उदाहरण देख के लोग भक्ति से दूर भागेंगे। फिर कहते हैं कि अब जैसे कि हमारे सारे शत्रु चले गए हैं, तो हमारे जो भीष्म, द्रोण इत्यादि और संत जन थे वो सब चले गए हैं। तो कहने को तो हमारे पास राज्य पाठ है, लेकिन हमारे पास सत्संग नहीं है, तो हम खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हम कृष्ण को बस कभी कभी देख पाते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक गायब भी रहते हैं। बस जब कोई काम होता है, जब धर्म की स्थापना करनी होती है, तो वो आते हैं हमारे पास, लेकिन वो तो हमेशा द्वारका में रहते हैं, तो हमारे ऊपर कहाँ कृपा है। तो ये युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। भीम भी कुछ ऐसे ही कहते हैं। भीम कहते हैं कि नारद मुनि, आप कृष्ण के साथ ज्यादा रहते हो ना, इसलिए कृष्ण जैसे चालाक है, आप भी चालाक हो गए हो। कहते हैं कि आप उनके, कृष्ण के शिष्य हो ना, कृष्ण तो बड़े धोखेबाज है, वो सब सब धोखेबाजों के गुरु हैं। हमने सब देखा है उन्होंने किस किस को कहाँ कहाँ धोखा दिया है, सब जानते ही हम लोग, कैसे युद्ध में भी और पहले भी भगवान इस प्रकार से कुछ कुछ छल किसी अच्छे कारण से ही पर करते थे। तो उनकी क्रिया कौन समझ सकता है? तो वो पता नहीं क्या काम किस लिए करते हैं, हमारे पास आते हैं धर्म की स्थापना करवाने के लिए और सब, तो हमारे ऊपर उनकी कृपा कहाँ है? वो तो बस थोड़ा सा हमारे से कुछ कार्य करवाना चाहते हैं। तो आप बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हो, क्योंकि आप कृष्ण के साथ रह के आप बिगड़ गए हो। तो भीम इस तरह से, क्योंकि भीम का जो भाव है वो यहाँ पर बताया गया कि थोड़ा हास्य रस बीच में है भीम में। भीम और कृष्ण का जो संबंध है, उसके बीच में एक हास्य रस छुपा हुआ है। और भीम के साथ ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं श्री कृष्ण की, जहाँ पर हास्य निकल के आते हैं। जैसे एक बार अ, भीम ने सुना कि कीर्तन करना चाहिए, तो भीम ने वहां पर इंद्रप्रस्थ में रह के कीर्तन करना शुरू कर दिया। जब कीर्तन करते थे तो भीम तो ऐसे हट्टे कट्टे
पहलवान थे, उनको गाना कहाँ आता था, लेकिन गाते थे कृष्ण हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, तो सारा महल कान बंद कर लेता था, सारा महल कान बंद कर लेता था। तो कृष्ण आए तो कृष्ण के सामने भीम रोने लगे कि अरे मैं, तो कृष्ण ने कहा कि अरे तुम जंगल में जाके गाओ ना। तो भीम ने कहा अच्छा आप भी सुनेंगे तब, कहता हाँ मैं तब भी सुनूंगा। तो भीम तब से जंगल में जाके अकेले कीर्तन करने लगे। तो इस प्रकार से बहुत ही हास्य घटनाएं और लीलाएं भीम के साथ श्री कृष्ण करते रहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो तो बस हमें छलते हैं, कृपा नहीं करते। फिर अर्जुन, अर्जुन का भी संबंध हम सब जानते हैं कितना घनिष्ठ है श्री कृष्ण के साथ। तो अर्जुन कहते हैं कि आप जिनको कृपा कह रहे हो वो हमारे लिए कष्ट का कारण बन गए हैं। आपको याद है कैसे भीष्म तीर चला रहे थे तो वो कृष्ण को लग रहे, तो मुझे कितना कष्ट हो रहा था कि कृष्ण को मेरी वजह से तीर झेलने पड़ रहे हैं। हालांकि उनको, उनके शरीर से रक्त बह रहा था, हालांकि भगवान तो दिव्य है, लेकिन फिर भी मैं वो सहन नहीं कर पा रहा था कि भगवान को तीर लग रहे हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि आप कहते हो कृपा मेरा यश बढ़ाया, भगवत गीता सुनाई। तो भगवत गीता तो कुछ सुनाई, क्या सुनाया उन्होंने? उसमें तो सिर्फ उन्होंने मुझे ये प्रोत्साहन दिया कि मैं युद्ध करूं और भीष्म और द्रोण इत्यादि को मार दूं। उसमें भक्ति इत्यादि की तो बातें ही नहीं कही उन्होंने। मैं तो सत्संग सुनना चाहता था उनसे, लेकिन तो यहाँ पर आचार्य लोग, अन्य आचार्य बताते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने भक्ति को ही सबसे परम बताया है, लेकिन अर्जुन भावनाओं में इतने बहे जा रहे हैं कि उनको लगता है कि नहीं, उन्होंने बस भीष्म द्रोण को मारने के लिए, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए ये सब सुनाया, अन्यथा वो भक्ति वगैरह की उन्होंने मुझे ठीक से बात नहीं बताई। तो अर्जुन कहते हैं कि इनको बार बार पढ़ने पर भी मुझे सुख नहीं होता, मुझे तो बस ऐसा लगता है कि मुझे धोखा दे दिया, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान देने के नाम पर बस ऐसी बहला फुसला दिया। तो अर्जुन यही कहते हैं कि हाँ वो मेरे प्राण है, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है तो मैं बहुत कष्ट में हूँ। नकुल सहदेव भी यही कहते हैं कि नहीं, थोड़ी सी कृपा तो उन्होंने करी थी जब उन्होंने हमें राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा का मौका दिया था। तो नकुल सहदेव ने भगवान कृष्ण की सबसे पहले पूजा की थी राजसूय यज्ञ में, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है, तो अब कैसे उनके दर्शन ले, हमें समझ नहीं आता। हम तो यही सोच रहे हैं क्या यज्ञ करें, या क्या कुछ कुछ दुर्घटना हो जाए हमारे साथ, कुछ कष्ट आ जाए कि कृष्ण को आना पड़े। द्रौपदी भी इसी तरह से कहती है कि सब लोग, तो ये सब लोग भाव में ऐसे विभोर हो रहे हैं, सबके गले अवरुद्ध हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे ठीक से। और अगर उस दृश्य को हम लोग इमेजिन करने की कोशिश करें, चिंतन करने का प्रयास करें, तो बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन चल रही है। द्रौपदी कह रही है कि हाँ कृष्ण ने मुझे बचाया और मेरे लिए बहुत किया, लेकिन अब वो चले गए हैं। मुझे आशा थी कि कृष्ण मेरी इच्छा पूरी करेंगे, कृष्ण ने मुझे सांत्वना दी, पर अब वो चले गए हैं। मेरे पिता भाई सब बच्चे सब युद्ध में चले गए, लेकिन मुझे उसका कष्ट नहीं है, लेकिन इस चीज का कष्ट है कि श्री कृष्ण चले गए हैं। तो अब मैं कैसे उनके दर्शन प्राप्त, कैसे उनसे मिलूं दोबारा? और कुंती भी यही कहती है कि हे नारद, पहले तो मुझे लगता था कि मेरे ऊपर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है, यहाँ तक कि देवकी से ज्यादा कृपा है। देवकी के 6 पुत्र मर गए और कृष्ण ने उन्हें नहीं बचाया, लेकिन मेरे पुत्रों की, मेरी बहू की, मेरी बार बार श्री कृष्ण ने रक्षा की है। मेरे पति नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने बार बार अपने मंत्री अक्रूर इत्यादि को भिजवा कर मेरा पता लगवाया कि मैं ठीक हूं या नहीं। और बहुत कृपा उन्होंने की, लेकिन अब मैं क्या उनकी कृपा अनुभव करूं? अब तो मुझे बस हर जगह जहां मैं जाती हूँ लोगों के रोने की आवाजें आती है कि इतने भीषण युद्ध में इतने लोग मरे हैं, और बस मुझे यही दिमाग में घूमता रहता है। तो कृष्ण की कृपा और हम पे कैसे होगी, मुझे समझ नहीं आता। इसलिए तो मैं कष्टों की प्रार्थना करती हूँ। भागवतम में कुंती महारानी प्रार्थना करती है, विपदा संतुष्टा शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि हे
भगवान आप हमें फिर से कठिनाइयां दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए, जिससे कि हम आपके दर्शन दोबारा कर सकें। और मेरी एक आखिरी आशा थी कि आखिरी आशा है कि कृष्ण फिर से शायद आ जाएं, क्योंकि वो संबंधी हैं हम उनके। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि वो द्वारका में है, तो मुझे लगता है कि द्वारका में जो लोग हैं उनका तो संबंध उनसे ज्यादा घनिष्ठ है, भगवान का संबंध द्वारका वासियों से ज्यादा घनिष्ठ है। हम तो उनके कजन्स हुए, लेकिन वो तो उनके अपने बच्चे, अपने सगे भाई बंधु सब हैं। तो इसलिए मेरे हृदय में कोई भी आशा नहीं है, निराशा से भरा हुआ है कि कैसे उनकी कृपा मिलेगी, कैसे होगा। तो नारद मुनि इस बात को समझते हैं और पांडवों से विदा लेते हैं और द्वारका की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे नारद मुनि एक से अगले भक्त के पास जा रहे हैं, तो नारद मुनि का भी जो आनंद है ना वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि हाँ, इस वाले भक्त के पास तो पहले से भी ज्यादा कृपा है। और पहले वाले भक्त पर ही इतनी कृपा थी कि मुझे इतना आनंद आ रहा था, तो मुझे आगे कितना आने वाला है। तो नारद मुनि बिल्कुल नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए द्वारका पहुंच जाते हैं। और द्वारका पहुंचते हैं तो नारद मुनि देखते हैं कि सभी यादवगण सुधर्मा सभा में बैठे हैं। तो ये सुधर्मा सभा वही थी जो कि स्वर्ग से श्री कृष्ण लेके आए थे द्वारका के लिए। और यहाँ पर सभी यादव बैठे हुए हैं और सभी बहुत सुंदर सजे हुए हैं। बहुत सुंदर वस्त्र, बहुत सुंदर आभूषण, पुष्पों की माला, और सब जवान लग रहे हैं, बहुत जवान, जैसे जो बूढ़े बूढ़े भी लोग हैं, जो उम्र से काफी बूढ़े होने चाहिए थे, कृष्ण से भी काफी बड़े बड़े उम्र में जो है। कृष्ण के नाना भी उग्रसेन जैसे हैं। तो वो देखने में बूढ़े लग ही नहीं रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कि ये तो अभी बस जवान हुए हैं। तो ये श्री कृष्ण के साथ रहने का, उनके दर्शन करने का ये प्रभाव था कि वो बूढ़े ही नहीं हो रहे थे, वो जवान पे जवान हुए जा रहे थे। और ये सब क्या कर रहे थे, तो ये सब कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। तो कृष्ण आज द्वारका में ही थे, लेकिन अभी तक सभा में नहीं आए थे। तो सब लोग कृष्ण की चर्चा कर रहे थे कि हाँ, कृष्ण ने क्या क्या लीला करी, उस असुर को मारा था, ये किया था कृष्ण। तो सब चर्चा कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, लेकिन उनका इंतजार कर रहे हैं अभी। और कितनी बड़ी सभा थी, कितने यादव थे, तो भगवान के 16,108 रानियां, हर एक रानी से 10 पुत्र। तो ये तो सब भगवान के पुत्र ही थे। फिर उनके सारे भाई, कजन्स वगैरह, वृष्णिवंशी जो थे, सारे यादव। तो करते करते एक छोटा सा एस्टिमेट जैसे आता है, भागवतम में बताते हैं कि 3,88,00,000, 3,88,00,000 तो टीचर थे जो यादवों ने अपने बच्चों के लिए अपॉइंट किए थे। तो एक टीचर कम से कम 10-15 बच्चों को तो पढ़ाएगा। तो 3,88,00,000। और सुखदेव गोस्वामी आगे ये भी कहते हैं कि ये तो बस एक एस्टीमेट है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इतना बड़ा यदुकुल था, इतने ज्यादा यादव थे, और वो सब उस सधर्म सभा में बैठे थे। तो वो दिव्य जगह है, दिव्य सभा है, दिव्य स्थान है, दिव्य सबका चरित्र है। और इतने सारे तो उस सभा में करोड़ों यादव बैठे थे। और जैसे ही सबने देखा नारद मुनि आए, तो सबको खुशी हुई, क्योंकि सब नारद मुनि को जानते थे, प्रेम करते थे, और जानते थे कि कृष्ण नारद मुनि को प्रेम करते हैं। तो सब नारद मुनि के पास गए, उनको प्रणाम किया, उन्हें फटाफट सुधर्मा सभा में ले आए। उन्हें सिंहासन पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ, मैं नीचे बैठूंगा। तो नीचे बैठे। नारद मुनि जब नीचे बैठे, तो बाकी सब नीचे बैठ गए पास घेरे में। और कुछ लोग फटाफट गए और पूजा की सामग्री इकट्ठी करने लगे। तो ये वैदिक संस्कृति है, हर जगह जहाँ नारद मुनि जा रहे हैं, तो लोग उनकी पूजा करने के लिए सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हालांकि हर जगह नारद मुनि ही पहले पूजा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर नारद मुनि पहले ही खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। कहते हैं कि ओ यादव लोग, आप लोग जो हो, आपके ऊपर श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा कृपा है। इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि मैं भी वो कृपा चाहता हूँ कि आप मुझे वो कृपा दे दीजिए।
तो अभी तक नारद मुनि ने किसी से कृपा मांगी नहीं थी, यादवों के पास जाकर अब कृपा मांग रहे हैं कि मुझे कृपा दे दीजिए कि मैं पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हुए आपके गुणगान गाता रहूं। और बताते हैं कि आपका जो ये धाम है, आप लोग जो है, आप वैकुंठ वासियों से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं। और आप लोगों के यहाँ होने की वजह से ये जो जगह है पृथ्वी लोक, तो पृथ्वी पे द्वारका विद्यमान है, तो पृथ्वी का जो सौभाग्य है वो वैकुंठ से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि पृथ्वी पर द्वारका धाम आए हैं। यहाँ तक कि कृष्ण तो अब वैकुंठ को भूल ही गए हैं कि वो आप सबके प्रेम से बंधे हुए हैं। तो अब कृष्ण वैकुंठ जाना ही नहीं चाह रहे, आप सबके साथ रहना चाहते हैं। आप लोग इतने कृपा पात्र हैं कि खाते सोते उठते बैठते चल करते नहाते खेलते जो भी कुछ काम करते हो आप हमेशा कृष्ण के ही बारे में सोचते रहते हो। तो ये यादव लोग बहुत कृष्ण स्मरण में बहुत ही उच्च स्थिति पर है कि सब कुछ करते हुए ये स्मरण कृष्ण का ही करते रहते हैं। और फिर नारद में से महाराज उग्रसेन, आप तो और ज्यादा कृपा पात्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण आपका सम्मान करते हैं। आपके सामने वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपके ऊपर कितनी 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 कृपा जो है भगवान ने करी है। तो नारद मुनि जैसे जैसे ये बोल रहे हैं, तो वैसे वैसे वीणा की तारों से, क्योंकि कथा गानम नाट्यम गमनपी, तो नारद मुनि जब बोलते हैं तो सामान्य रूप से नहीं बोलते, वो गाते गाते बोलते हैं, वीणा बजाते हुए। और बहुत आनंद में झूम रहे हैं और ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि ये यादव वाली जो कृपा है वो उन्हें मिल जाए। और यादव फिर आगे जवाब देते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि नारद मुनि आप क्या कर रहे हैं आप स्वयं कृष्ण आपको प्रणाम करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, तो आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, हमें अच्छा नहीं लग रहा। और फिर यादव लोग कहते हैं कि आप तो वाक्पटु हैं इतने ज्यादा कि आप ब्रह्मा जी को भी हरा देंगे। जैसे कि पांडवों ने भी कहा था कि आप बड़े इंटेलिजेंट स्पीकर हैं, तो आप तो इतने ज्यादा हैं कि आप ब्रह्मा जी को भी हरा देंगे। तो इसलिए पता नहीं हम आप पे भरोसा करें या ना करें, हमें समझ नहीं आता। लेकिन हमें पता है कि कृष्ण की आपके ऊपर कृपा है, और कृष्ण ने हमें बताया कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए हमें विश्वास है कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। तो यादवों ने पहली बार पूरी पूरी तरह से स्वीकार किया। और ये द्वारका का एक स्वभाव है, द्वारका वासियों का ये स्वभाव है कि उनके ये स्वाभिमान है कि हाँ कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। तो ये चीज द्वारका में चल के आ जाती है। और उनको कृष्ण की कृपा पे इतना भरोसा है, कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से तो कुछ भी हो सकता है। कृष्ण हमारे साथ हैं, असल में है, और उनकी कृपा से कुछ भी हो सकता है। तो आप तो ठीक ही कह रहे हो आप, क्योंकि कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर आप कुछ भी कहो तो हमें भरोसा है कि वो कर सकते हैं। तो ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है यादवों की कि उन्हें कृष्ण पर पूरा भरोसा है। और लेकिन फिर वो कहते हैं कि देखो, लेकिन हम में से भी जो एक उद्धव है, तो हमें लगता है सबको कि उद्धव के ऊपर सबसे ज्यादा कृपा है, कि वो सबसे प्रिय मित्र है भगवान के। तो ये सभी यादव एक साथ कहते हैं, तो उद्धव के बारे में बताने लगते हैं। तो सभी यादव कहते हैं कि देखो नारद मुनि, हम लोग भगवान के साथ तो रहते हैं, लेकिन कभी 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 ऐसा होता है कि भगवान चले जाते हैं द्वारका से भी। जब पांडवों के पास कहीं जाते हैं, किसी और असुर से युद्ध करने जाते हैं, तो हमें इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि हमें लगता है कि पता नहीं ये कष्ट कब जाएगा। भगवान वापिस आ जाते हैं तब भी कुछ समय तक हमें वो कष्ट सताता रहता है, क्योंकि हमें हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कब वो चले जाएंगे दोबारा। लेकिन उद्धव हमेशा उनके साथ रहते हैं, और उद्धव हमेशा उनकी सेवा करते रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। तो उद्धव की एक ये विशेषता है कि वो कभी कृष्ण का साथ छोड़ते नहीं है। और अगर छोड़ते भी है तो वो भगवान की आज्ञा से, भगवान की सेवा के लिए छोड़ते हैं। दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि कभी कभी भगवान जो है उद्धव को किसी किसी ऐसे मिशन पे भेजते हैं, किसी ऐसे कार्य के लिए भेजते हैं जिसके लिए भगवान को खुद जाना चाहिए, लेकिन उद्धव पे इतना विश्वास करते हैं कि वो उद्धव को भेज देते हैं।
जैसे यहाँ पर उदाहरण देते हैं सांब का, तो सांब जो था वो जामवती और श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब। और सांब का जो प्रेम था वो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हो गया था। तो सांब लक्ष्मणा को उसके साथ गंधर्व विवाह करने के साथ उनको लेके आ रहा था, और दुर्योधन ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। तो श्री कृष्ण को खुद जाना चाहिए था अपने बेटे को छुड़ाने, लेकिन उन्होंने उद्धव को भेजा, तो उद्धव ने ही बातचीत करके और समझौता करवा के सांब को छुड़वा लिया। तो इस तरह से अ, उद्धव, हालांकि नारद मुनि ने ये बताया है कि हाँ ब्रज भी वो, लेकिन ब्रज की यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि ये खुले में सबके सामने अभी ब्रज की बात अभी नहीं करनी चाहिए। तो उद्धव के बारे में और सब द्वारकावासी कहते हैं कि उद्धव जो है वो भगवान के साथ हमेशा इतना निकट रहते हैं कि जब भगवान भोजन करते हैं तो वो उनके साथ होते हैं, तो सिर्फ उद्धव ही ऐसे हैं जिनको भगवान का महाप्रसाद मिलता है। तो उद्धव इतने कृपा पात्र हैं कि वो भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते। मतलब बिल्कुल वैसे जो भगवान थाली में खा रहे हैं वो जो छोटा सा छोड़ दें, वो ही बस उद्धव खाते हैं। उद्धव भगवान के चरणों को रोज रात को दबाते हैं, और अब उनके चरण अपनी गोदी में लेके ही सो जाते हैं। तो उद्धव जब रात को सोते हैं तो भगवान के चरण उद्धव के पास होते हैं, उद्धव की गोद में। और जब श्री कृष्ण कहीं कहीं किसी गुप्त जगह पे जाते हैं तो भी उद्धव साथ में जाते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर देते हैं कुब्जा का। तो जब मथुरा में पहले श्री कृष्ण आते हैं तो कुब्जा श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी, तो कृष्ण अकेले नहीं जाते हैं, उद्धव को साथ लेके जाते हैं। और उद्धव जब यहाँ पर श्री कृष्ण के मंत्री बन के रहते हैं, तो भी उनकी जो सलाह है, उनकी जो बातें हैं, वो श्री कृष्ण उनकी बहुत सराहना करते हैं, और हम सबको भी बहुत अच्छी लगती है। और बचपन से ही ऐसे हैं उद्धव। तो बचपन से ही वो हमेशा, बल्कि इतना कि वो पैदा हुए तो पैदा होने से ही उनके जो शरीर के नैन नक्श थे वो श्री कृष्ण जैसे थे। तो उद्धव की इतनी विशेषता है। गोपियां जब उद्धव वृंदावन भी जाते हैं तो गोपियां देखती हैं, पहले उन्हें लगता है कि अरे शायद श्री कृष्ण आ गए हैं वापस। और उद्धव जो है वो पीले कपड़े ही पहनते हैं, भगवान की जैसे कपड़े पहनते हैं, जो जो भगवान उतार देते हैं वही वही चीजें पहनते हैं। तो कपड़े भी बिल्कुल भगवान जैसे पहनते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण है। और बताते हैं कि उद्धव जो है वो प्रद्युम्न से भी ज्यादा सुंदर है। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के सबसे पहले पुत्र हैं, श्री कृष्ण और रुक्मिणी के। तो प्रद्युम्न जो है उनसे ज्यादा सुंदर है उद्धव। और प्रद्युम्न से ज्यादा प्रिय है कृष्ण को उद्धव। तो उद्धव का जो भाग्य है वो कई 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 गुना ज्यादा है भगवान से, और सॉरी बाकी यादवों से। फिर महाराज उग्रसेन कहते हैं कि आप क्या बात करते हो कि कृष्ण मेरे को ऊपर कृपा करते हैं इसलिए मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आती है इसमें। मुझे तो, मैं कृष्ण के आज्ञा पालन करना चाहता हूँ, और उल्टा कृष्ण मेरे साथ चीटिंग करते हैं, मुझे धोखा देते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। और उद्धव के ऊपर इतनी कृपा है कि वो तो हमेशा ही कृष्ण के जो ऑर्डर्स हैं, कृष्ण की जो आज्ञा है वो पालन करते हैं। तो नारद मुनि ने ये सुना तो उनको बड़ा आनंद हुआ, उनको भी एहसास हुआ कि हाँ उद्धव तो है ही और विशेष। तो वो बिल्कुल जैसे नशे में हो गए प्रेम के, और झूमने लगे। इतने में उग्रसेन महाराज ने कहा कि आप अंदर जाओगे ना तो उद्धव को हमारा एक संदेश दे देना। उद्धव को बोलना कि सभा में सब बैठे हैं हम लोग, और हम श्री कृष्ण का वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी। समय तो हो गया है, समय से तो बहुत ज्यादा आगे बीत गया है। तो आप उनको, श्री कृष्ण को जल्दी ले आओ, क्योंकि उनकी हमें आवश्यकता है, उनसे हमें चर्चा करनी है। तो आप ये हमारा संदेश उद्धव को दे देना। तो नारद मुनि बात सुनते हैं, और बड़े ही मस्ती में, क्योंकि वो पहले भी द्वारका आए हुए थे। तो आगे चलते हैं। तो छठे चैप्टर में आता है प्रियतमा, सबसे प्रिय भक्त। तो प्रिय भक्तों में भी
प्रिय से भी प्रिय भक्त, प्रियतम भक्त जो है वो उद्धव है। और नारद मुनि जो है वो कृष्ण के महल की ओर बढ़ते हैं और ऐसे नशे में चल रहे हैं, कभी गिर जाते, कभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं चलते चलते ही, और कभी कभी कीर्तन जोर जोर से कर रहे हैं। तो सब लोग देख रहे थे और उन्होंने कहा आज क्या हो गया है नारद मुनि को। और यहाँ पर अब जो है आगे की जो नरेशन है वो बहुत सीरियस हो जाती है आगे। सीरियस मतलब बहुत ही हाई इन प्रिंसिपल और बहुत ही डेलिकेट। तो ये ऐसे इमोशंस हैं जो श्री कृष्ण भी नहीं संभाल पाते आगे चल के। तो परीक्षित महाराज माता से कहते हैं कि माता, अब आगे की जो बात है आप बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो कुछ स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो उस दिन जब नारद मुनि जा रहे थे तो एक घटना हुई थी। कृष्ण सभा में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि कृष्ण सुबह से बहुत परेशान थे और वो अभी तक उठे ही नहीं थे, यानी कि दोपहर का समय हो रहा था और श्री कृष्ण बिस्तर में ही थे। उद्धव ने बहुत प्रयास किया था उनको उठाने का, लेकिन उद्धव हार मान चुके थे और वो उनके कमरे के बाहर बैठे थे। और बलराम, माता रोहिणी, बाकी सब रानियां और बाकी सेवक सेविकाएं जो थे वो भी वहीं थे। और वहां पर एक और भी थी, पद्मावती थी जो कंस की माता थी। तो ये पद्मावती भी मथुरा में रहती हैं। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि इनका चरित्र थोड़ा सा गड़बड़ था। जब ये अपने पिता के घर गई थी तो एक राक्षस था द्रुमिल। तो वो द्रुमिल को इनको देखकर काम उत्पन्न हुआ, तो द्रुमिल ने उग्रसेन का रूप बनाया और इनके साथ संग किया। और उसी संग से कंस पैदा हुआ। तो कंस जो था उग्रसेन का बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, लेकिन इस प्रकार से पद्मावती तो उनकी माँ थी ही थी। तो हालांकि उनको थोड़ा सा रोष भी होगा अंदर, लेकिन वो कृष्ण से प्रेम भी करती हैं, लेकिन कंस से भी प्रेम करती थी। तो इसलिए उनका जो यहाँ पर हाव भाव आगे आएंगे थोड़े से अजीब होंगे। भी वहां पर है, जैसे हर एक लीला में कौतूहल बढ़ाने के लिए भगवान अलग अलग प्रकार के पात्रों को रखते हैं। लेकिन इस समय सभी जो है वो परेशान है कि कृष्ण को आज क्या हुआ है, कृष्ण क्यों नहीं जागे हैं अभी तक, कृष्ण कहाँ है। तो जब सबने नारद मुनि को देखा तो उन्हें पास बुलाया और अपने आसपास बिठाया और उनसे पूछा कि क्या हुआ है आज आपको, आप ऐसे नशे में क्यों। कि आप तो हमेशा कीर्तन करते हुए बड़े ही सोबर हालत में, बड़े ही शांत हृदय के साथ आते हो हमेशा, लेकिन आज आप इस तरह से, क्या हुआ है आपको, नशे में क्यों। तो नारद मुनि कहते हैं कि ओ मुझे मुझे उद्धव से मिलना है, मुझे उद्धव से मिलना है, मुझे उद्धव से मिला दो। उद्धव उद्धव ही है भगवान की असली कृपा का पात्र। बस मुझे उद्धव से आएगा, उद्धव से मिलके ही शांति मिलेगी। जब तक मैं उद्धव से नहीं मिलता तब तक मैं नहीं, मुझे उद्धव से मिलवा दो। तो नारद मुनि उद्धव के प्रशंसा में बहुत सारी बातें कहते हैं। कुछ कुछ जो पीछे द्वारका वासियों ने कही और कुछ कुछ जो भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं। जैसे अ, भागवतम में भक्तों में अपने आप को भगवान उद्धव कहते हैं। जैसे विभूति योग जैसे गीता में है 10वें अध्याय में, जब भगवान कहते हैं कि हर चीज में जो विशेषता है वो मैं हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ और आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, ऐसे करके। तो सेम चीज जो है भागवतम में उद्धव गीता है। और वहां पे भगवान कहते हैं कि भक्तों में मैं उद्धव हूँ, यानी कि भगवान के सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त उद्धव हूँ मैं। तो ये भगवान ने भागवत में कहा। और भी और तो और कहा है, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर, न च संकर्षणो न श्रीर, नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, ब्रह्मा, शिव, संकर्षण यानी बलराम और लक्ष्मी तक मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितने मुझे तुम प्रिय हो। भगवान को बहुत प्रिय है उद्धव। और अन्य जगह भी भागवत में कहा है भगवान ने कि नोधवो अन्वी अपि मन्युन्यो यद गुणैर नारदितः प्रभु अतो मद वयुनम लोकम ग्रहणम इह इतस्त
तिष्ठतु, कि उद्धव जो है वो किसी भी तरह से मुझसे कम नहीं है, क्योंकि वो कभी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो उद्धव संसार में रहकर भगवत ज्ञान बांटेंगे। तो उद्धव, जैसा कि हम जानते हैं कि यादवों में से सिर्फ उद्धव ही बचे थे, और वो फिर बद्री का आश्रम चले गए थे, और वहीं पर शायद अभी भी है। तो इस प्रकार से नारद मुनि उद्धव के गुणगान गाने लगते हैं, और ये सुन के उद्धव खड़े हो जाते हैं, और एक बार को तो वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या कहें, लेकिन वो फिर नारद मुनि के चरण पकड़ लेते हैं, और चरण पकड़ के वो उन सब भक्तों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके ऊपर श्री कृष्ण की ज्यादा कृपा है। और वो कौन है, तो वो हम शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं कि ये जो ग्रंथ है, ये गोपियों की महानता बताने के लिए है। तो उद्धव गोपियों का चिंतन कर रहे हैं, और गोपियों का चिंतन करते करते बहुत भावुक हो गए, और बहुत मुश्किल से बोल रहे हैं। हालांकि एक एक दिव्य ईर्ष्या उनके मन में है कि मेरे ऊपर वैसी कृपा नहीं है भगवान की जैसी गोपियों के ऊपर। तो नारद मुनि से कहते हैं कि नारद मुनि, आप तो सब जानते हैं, हालांकि आपने अभी जो सब कहा है वो बात ठीक है, और सबने सुनी हुई है ये बातें, ये द्वारका के लोग और ये सब। लेकिन अब जब से मैं वृंदावन होके आया हूँ, तो मुझे तब मेरा भाग्य असली में उदय हुआ कि मुझे ब्रजवासियों से मिलने का मौका मिला, और उनसे मिलके ये जो मेरा भक्त होने का अभिमान है, तो द्वारका में सभी लोगों को ये भाव है कि कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के कृपा पात्र हैं। और ठीक है, उद्धव में हमारे से ज्यादा है, लेकिन हमारे पे भी कृपा है। लेकिन यहाँ पर उद्धव कह रहे हैं कि मेरा जो सारा अहंकार था कि मैं कृष्ण का कृपा पात्र हूँ, सब चूर चूर हो गया है, क्योंकि मैं वृंदावन हो आया हूँ, और वो मेरे ऊपर असली कृपा थी। तो कहते हैं कि सब जानते हैं मैंने क्या क्या गाया है, जैसे यहाँ पर भागवतम में उद्धव गाते हैं, आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सुधीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द श्रुतिभिर्विमृग्या। ये गोपियाँ जो है, ये इतनी उच्च है, इन्होंने अपने परिवार को, अपने पतियों को, अपने बच्चों को, जिनको छोड़ नहीं पाते, और स्त्रियां कैसे छोड़ेंगी, स्त्रियों स्त्रियां तो ज्यादा आसक्त होती हैं, तो इनको छोड़ दिया है। इन्होंने शिष्टाचार, इन्होंने जो पातिव्रत धर्म है, सब कुछ छोड़ दिया है सिर्फ कृष्ण के लिए। तो इनको लोक परलोक की कोई चिंता नहीं है। और मुझे बस इतनी सी कृपा मिल जाए कि मैं गुल्म लताशु, गुल्म एक यहाँ की झाड़ी, यहाँ की लता, यहाँ के पौधे बन जाऊं वृंदावन के, गोपियां उनके ऊपर चलती हैं तो मुझे उनकी चरणों की रज मिल जाएगी। तो ये उद्धव गाते हैं। तो कहते हैं, नारद मुनि, ये आप, मैं बहुत बार गा चुका हूँ और सब जानते हैं, आप भी जानते हो, तो आप ये सब क्या कह रहे हो। और मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि वो जो उन भक्तों का क्या माधुर्य है, और उनके प्रेम का क्या माधुर्य है, वो मैंने थोड़ा सा अनुभव किया है। लेकिन उस अनुभव से ही मैं अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये सब बातें अभी मत करिए। तो उद्धव थोड़े से सीरियस हैं कि आप ये सब बातें अभी मत करिए, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन आप अभी अभी रुक जाइए। तो कुछ कुछ सीरियस अफेयर चल रहा है वहां पर, कि वो उद्धव चाहते हैं कि ये सब बातें वहां ना हो। लेकिन एक बार जब बात छिड़ गई, तो फिर वो रुक नहीं पाए, क्योंकि वहां पर माता रोहिणी थी, और माता रोहिणी ने जैसे ही ब्रज के बारे में सुना, तो वो बहुत भावुक हो गई, वो बहुत रोने लगी, क्योंकि माता रोहिणी कृष्ण बलराम के साथ गोकुल में, ब्रज में रही थी। और उन्होंने उद्धव को बोला कि अरे चुप मत हो उद्धव, मैं ब्रजवासियों के बारे में सुनना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बारे में सुन के मेरे हृदय को थोड़ी सी शांति मिलती है, नहीं तो वो हमेशा दुख में रहता है उनके दुख के बारे में सोच के। सब ब्रजवासी तो ये सब, तो माता रोहिणी अब ब्रजवासियों की स्थिति बता रही है, क्योंकि उद्धव ने कहा कि ब्रजवासियों के ऊपर बहुत कृपा है भगवान की।
माता रोहिणी कह रही है, क्या कृपा है भगवान की। वो लोग तो दुख के समुद्र में डूबते जा रहे हैं, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें जहर पिला दिया, और जैसे जैसे वो पानी में डूब के नीचे उबल रहे हो, जैसे अंडर वाटर फायर यहाँ पे लिखा है कि पानी के नीचे वो डूब तो रहे हैं समुद्र में, दुख के समुद्र में, और समुद्र में डूबते हुए उन्हें एक तपन हो रही है, जल रहे हैं वो लोग। उनके बारे में सोच के मुझे इतना आनंद होता है, लेकिन क्या कृष्ण ने क्या किया उनके साथ। तो माता बताती है कि कृष्ण तो पहले चले गए थे, जब अक्रूर लेके गए थे, तो तभी से सब बहुत दुखी थे। लेकिन ये वसुदेव जब रोहिणी को भी ले गए तो यशोदा माँ बहुत बहुत जोर से रोई। ऐसे रोई, वो कहती है कि माता रोहिणी, कि वो ऐसे रोई कि वहां के ब्रज के सारे जो पत्थर भी थे वो भी पिघलने लग गए, उनके भी आंसू निकलने लग गए। आसमान में बहुत जोरों से बिजली कड़क रही थी, मतलब पूरा ब्रह्मांड जो था उस रुदन को सहन नहीं कर पा रहा था, इतना इतने कष्ट से यशोदा माँ रो रही थी। और उन गोपियों का क्या कहा जाए, जो श्री कृष्ण के जाने के बाद बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो गई थी। तो वो ब्रजवासी इतने कष्ट में है। मैं जब वापस आई यहाँ पर, तो कृष्ण गुरुकुल गए हुए थे, तो संदीपनी मुनि के यहाँ मथुरा में जाने के बाद कृष्ण गए थे 64 दिन के लिए। और जैसे ही कृष्ण वापस आए, तो मैंने उन्हें सब बताया कि गोकुल में सब कितने दुखी हैं, और तुम चलो वापस चलो। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने तुम्हें भेज दिया बस। ब्रजवासी कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, इतने असुर आए, इंद्र ने वर्षा की, कालिया आया, इतने इतने कष्ट आए, लेकिन ब्रजवासी ने कभी अपनी चिंता नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की चिंता करते थे कि कृष्ण को कैसे प्रेम करे, और कृष्ण ने ये सिला दिया उन्हें उनके प्रेम को। क्या कृष्ण ने ये, तो जैसे रस में भंग डालने के लिए पद्मावती वहां पर थी, तो वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगी। पद्मावती कहती है कि अरे ये ब्रजवासी तो बड़े क्रूर थे, ये हमारे कन्हैया से इतना, कन्हैया को जंगल में भेज देते थे छोटे से बच्चे को गायों को चराने के लिए, और यहाँ तक कि इनको चप्पल भी नहीं थी, ये नंगे पैर ही जंगल में घूमते रहते थे, और इतना कष्ट दिया हमारे छोटे बच्चों को, और इतनी मेहनत कर, इनको कोई वेतन भी नहीं देते थे, कोई सैलरी भी नहीं देते थे। और ऐसी उल्टी सीधी बातें पद्मावती बोलने लगी। जैसे कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि कथा क्या चल रही होती है और लोग बीच में आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो पद्मावती थोड़े वैसा कैरेक्टर है। और वो तो ब्रज को वो इतना कुछ विशेष नहीं समझती, ब्रज को नहीं जानती ब्रज के बारे में कुछ भी। तो इसलिए किसी ने उनकी बात सुना ही नहीं, सुन के अनसुनी कर दी। और रोहिणी माता ने आगे बोलना शुरू किया कि कृष्ण, आप, क्या उद्धव, तुम ब्रजवासियों का नाम तो तुमने लिया, लेकिन कृष्ण की क्या कृपा है उनके ऊपर, कृष्ण तो उनके बारे में अब सोचता भी नहीं है। अगर सोचता तो कम से कम वापस तो जाता, वो सोचता भी नहीं है उनके बारे में। अब तो वो बड़े बड़े देवता है, देवताओं की मदद करता है, देवताओं का अहंकार तोड़ता है, राक्षसों को मारता है, पांडवों की मदद करता है, लेकिन वो ब्रजवासियों के बारे में सोचता तक नहीं है। तो उन पर क्या कृपा है, ये तो जब ये बात हो रही होती है, तो वहां पर सारी जो श्री कृष्ण की पत्नियां थी वो थी, और रुक्मिणी जी से ये सहन नहीं होता। रुक्मिणी कहती, माँ आप क्या, आप ये कैसे कह सकती है, आप आप क्या कृष्ण के हृदय को जानती नहीं है। कृष्ण का हृदय तो बिल्कुल मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। अभी ताजा ताजा मक्खन जिसे निकलता है उसमें जो कोमलता होती है, उससे भी ज्यादा कोमल हृदय है कृष्ण का। और आप मुझसे सुनो, मैं रहती हूँ ना उनके साथ, उनके महल में मैं रहती हूँ, मुझसे सुनो उनकी स्थिति। पूरी रात रात भर वो कभी उल्टी सीधी बातें करते हैं, कभी कभी गाँव गायों के नाम निकाल लेने लगते हैं, नंदिनी, सुमुखी, गायों को बुलाते हैं रात को सोते सोते जोर जोर से। कभी कभी गोपियों के नाम लेने लगते हैं, मैया, मैया माखन, राधिका, कभी ललिता। मेरे कपड़े खींचने लगते हैं रात को, अरे चंद्रावली क्या कर रही हो। तो पूरी पूरी रात ऐसे करते रहते हैं।
और कभी कभी रात को टेढ़े हो जाते हैं त्रिभंग रूप में, और अपने हाथ ऐसे मुख पे लगा लेते हैं जैसे बांसुरी पकड़ी है। और फिर जब सुबह उठते हैं, इतने कष्ट में होते हैं, इतने कष्ट में होते हैं कि उनका पूरा बिस्तर उनके आंसुओं से भीगा हुआ। तो आप ये कैसे कह सकती हो कि आप वो ब्रजवासियों को याद नहीं करते? वो तो हर रात उनकी याद में रोते हैं, और हमेशा उठते हैं तो परेशान ही होते हैं। और बस कल की तो बात है, कल रात को उन्होंने पता नहीं स्वप्न में क्या देखा कि वो इतने इतने परेशान है कि वो उठ नहीं पा रहे। तो ये प्रॉब्लम चल रही है द्वारका में कि कृष्ण जो है ब्रजवासियों की याद में इतना कष्ट में है कि वो अपने बिस्तर से ही नहीं उठना चाह रहे। वो समझ ही नहीं पा रहे मैं करूँ तो क्या करूँ। तो सत्यभामा जी भी वहां पे थी, तो कहती हैं अरे दीदी आप सिर्फ सोने की बात क्यों करते हो, वो तो जागते हुए भी बस ब्रज के ही ख्याल में खोए रहते हैं। तो कृष्ण जो है द्वारका में बहुत सुखी जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। मतलब जो उनका अंतरिम जगत है कृष्ण का, तो वहां पर रानियां जो देखती हैं वो ये बता रही हैं कि जब वो जाग रहे होते हैं तब भी तो बस ऐसे ही रहते हैं कि ऐसे किसी सपने में हो। पता नहीं कहाँ सोचते रहते हैं क्या किसके बारे में। और हम लोग तो उनकी पत्नियां नहीं है, वो प्रेम तो गोपियों से ही करते हैं, हम लोग तो बस नाम की पत्नियां हैं, हमसे प्रेम नहीं करते वो। तो सत्यभामा और बाकी सब पत्नियों के हृदय में भी ये कष्ट है कि कृष्ण ने सबसे विवाह तो किया, लेकिन कृष्ण, उनको लगता है कि प्रेम नहीं करते, प्रेम गोपियों से ही करते हैं। तो ये जब चर्चा हो रही थी तो बलराम जी ने कहा कि अरे अरे स्त्रियों, कृष्ण को तुम जानती नहीं हो, वो धोखेबाज है, एक नंबर का धोखेबाज है, और वो बस तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं सबूत देता हूँ तुम्हें, वो बताते हैं कि देखो मैं अभी गया था, 2 महीने तक रहा मैं ब्रज में, और मैंने बहुत कोशिश की सब ब्रजवासियों को सांत्वना देने की, प्रेम देने की, लेकिन उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो अभी भी बिल्कुल मृत की तरह ही रहते हैं। तो कृष्ण के वापस आने की चाह में ही जीवित है बस। वो तो अभी के अभी प्राण त्याग दे, बस नंद बाबा जो है उनको कहते रहते कि नहीं, कृष्ण ने बोला है वो आएगा, और एक वो आएगा और हमें मृत देखेगा तो कृष्ण को कितना दुख होगा। तो बस कृष्ण के सुख की चाहत में वो जीवित है, और अन्यथा तो वो कब के मर जाए। तो मैं किसी तरह से उन्हें, उनके इस विश्वास को दृढ़ करके आया कि हाँ कृष्ण आएगा, कृष्ण जल्दी आएगा। और मैं बस किसी तरह से वहां से आया, मैं आना नहीं चाहता, लेकिन मैं कृष्ण को ले जाने आया, और मैंने कृष्ण को बोला कि चलो चलो, ब्रज में चलो, वहां पर सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, और तुम्हारे बिना कोई जीवित नहीं बचेगा। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ मैं चलूंगा, लेकिन वो नहीं गया, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता, वो धोखेबाज है। वो बस ये नाटक करता है ताकि लोग उसे अच्छा समझे, लेकिन वो बहुत ही कठोर है। और इतने में ही कृष्ण स्वयं आ जाते हैं, और इसी बात पे चिल्लाने लगते हैं कि हाँ हाँ हाँ, मेरा तो हृदय ही हीरे का बना हुआ है, बिल्कुल कठोर है, एक हीरे जितना कठोर है, तभी तो ये टूट नहीं रहा। ब्रजवासियों ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना। तो कृष्ण सब स्मरण करते हैं कि कैसे नंद बाबा यशोदा मैया ने उन्हें प्रेम दिया, कैसे सब दिया, उनके सखा, उनकी सब गायें। और मैं कितना क्रूर हूँ, कितना क्रूर हूँ कि उन्हें भूल गया हूँ। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? तो कृष्ण कृष्ण को जब भी कुछ दुविधा होती है, तो वो हमेशा एक ही व्यक्ति के पास जाते हैं, और वो है उद्धव। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो उद्धव से जब भगवान चर्चा शुरू करना चाहते हैं, तो इतने में माता देवकी बोलती है कि पुत्र तुम उनको दे दो जो उन्हें चाहिए, वो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने अपनी जान तुम पर निछावर की है, तो तुम उन्हें दे दो जो उन्हें चाहते हैं। तो पद्मावती बार बार रस में जो है वो विघ्न डाल रही है। तो पद्मावती ऐसी बातें करने लगती है, उन्हें लगता है कि अरे ब्रजवासियों को क्या चाहिए, कहीं ये लोग हमारा राज्य ना मांग ले, ये तो गवार गांव वाले लोग हैं, ये द्वारका मांग लेंगे। तो फिर उल्टी बातें करने लगते कि हाँ हाँ, हम ऐसा करते हैं कि हम नंद महाराज से बात करते हैं,
और हम पता करते हैं कि उन्होंने जो इनको पाला पोसा कृष्ण बलराम को, तो कितना उनका खर्चा हुआ। तो हम गर्ग मुनि को बुलाएंगे और गर्ग मुनि जो है वो बिल्कुल सही सही अनुमान लगा लेंगे कि कितना खर्चा हुआ होगा, और हम दुगना दे देंगे। हमारे पास बहुत धन है, हम दुगना दे देंगे। तो उनको दे दो, उनको धन दे दो, पता कर लो कितना चाहिए। और चाहे उन्हें थोड़ा सा वेतन तो उन्हें कृष्ण को देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम डबल धन दे देंगे। तो किसी ने फिर से उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सब परेशान तो हो रहे थे उनकी बात से। कृष्ण ने फिर से उधर से पूछा कि उद्धव, बताओ मैं क्या करूं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, मैं क्या करूं। तो उद्धव कहते हैं, प्रभु आप तो जानते हो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें आपसे कुछ कुछ धन संपत्ति, कुछ स्वर्ग, कुछ आनंद, कुछ वो सब थोड़ी चाहिए उन्हें। आप ध्यान से सुनो, जब जब मैंने जब पहले भी आपने मुझे भेजा था, तो आपने उनके लिए बहुत से तोहफे भेजे थे। आपने उनके लिए गहने भेजे थे, उनके लिए आभूषण और बहुत से हीरे मोती जवाहरात भेजे थे। पर वो देख के ब्रजवासियों को कितना कष्ट हुआ था, दुखी हो गए थे कि कृष्ण को ये लगता है कि हमें ये सब चाहिए उनसे, हमें ये सब थोड़ी चाहिए कृष्ण से। तो वो लोग तो कहते हैं कि क्या नंद महाराज ने क्या नंद महाराज ने, गोपियां कहती है, राधा रानी कहती है, क्या नंद महाराज ने इन सब के लालच में कृष्ण को बेच दिया है? इससे अच्छा तो हमारे सबके प्राण ही निकल जाए, ऐसा हम ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो उन सब ने सोचा कि शायद कृष्ण अब वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि कृष्ण ने हमारे प्रेम का यही मूल्य निकाला है, और कृष्ण शायद वापस नहीं आएगा। तो वो सब, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। तो नंद महाराज जो थे वो, क्योंकि नंद महाराज ने सब स्वीकार कर लिया था एक बार वो कि कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण ने भेजा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, आएंगे, वापस आएंगे, पक्का वापस आएंगे, उन्होंने बोला है तो आएंगे। तो नंद महाराज ने कहा कि जैसे ही उनका मथुरा में काम खत्म होगा वो जरूर आ जाएंगे, उन्होंने बोला था वो आएंगे। तो सब ब्रजवासी भोले भोले लोग हैं, तो उन्होंने जो था उनकी बात मान ली, और सोचा कि ठीक है, जब कृष्ण आएंगे तो हम ये आभूषण पहनेंगे। तो नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण ने इसलिए भेजे हैं ये आभूषण कि जब वो आएंगे तो वो तुम्हें देखना चाहते हैं ना इन सब आभूषणों में, तो इसलिए तुम ये स्वीकार कर लो। तो बस कृष्ण के आनंद के लिए उन्होंने थोड़ा सा उनको स्वीकार किया। लेकिन आपने दोबारा भी मुझे ही भेज दिया। आप दोबारा जाने वाले थे, लेकिन आपने फिर मुझे भेज दिया, और आपने क्या भेजा इस बार? बस एक संदेश, एक चिट्ठी भिजवा दी कि मैं तो हर जगह हूं, तो मेरा ध्यान करो। तो उनका इतना कष्ट देखकर मैंने बहुत प्रयास किया कि वो किसी तरह से जीवित रहे। किसी तरह से उनके साथ मैंने आपकी चर्चा की, किसी तरह से ये आशा बंधा के रखी कि आप वापस आओगे। और उनकी ये आशा इतनी बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा है कि उनकी और सारी खत्म हो चुकी है, वो कुछ नहीं चाहते हैं और। तो ये सब कह रहे हैं, और कहते हैं कि आपके बड़े भाई बलराम भी अभी होके ही आए हैं। तो बलराम भी इस चीज के प्रमाण है कि यही चाहते हैं, सिर्फ आप चाहते हैं। तो आपको अभी के अभी जाना पड़ेगा, आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। तो जैसे ही ये उद्धव ने कहा कि आपको जाना चाहिए, तो वहां पर देवकी माता खड़ी थी, और देवकी माता का जो हृदय था वो विदीर्ण होने लगा कि शायद कृष्ण अब चले जाएंगे। और कृष्ण चले जाएंगे तो फिर पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कब आएंगे। तो उनको बड़ा, कृष्ण ने जब ये देखा कि, तो कृष्ण ने कहा कि ठीक, मेरा पेन और पेपर लाओ, मैं फिर से एक लेटर लिख देता हूँ।
मेरा पेन और पेपर ले आओ, मैं फिर से एक लेटर उनके हाथ भेज देता हूँ। तो जब ऐसा हुआ तो उद्धव उद्धव को बहुत कष्ट हुआ कि भगवान आप क्यों नहीं गा रहे। तो इतने में क्या हुआ कि इतने में कुछ ऐसी चर्चा हुई कि पद्मावती कहती है कि कृष्ण तुम वापस जाओगे। कृष्ण क्यों वापस जाएगा? क्या ये ब्रजवासी चाहते हैं फिर से उनकी गायें संभाले, फिर से जंगल में जाए और वो सब राक्षसों से भिड़े और जंगल के कांटे सब इसके पैर में लगेंगे, सब इतना कुछ होगा। तो इस तरह की उल्टी बातें फिर से पद्मावती करने लगती है। और माता रोहिणी को बहुत क्रोध आता है, और इस बार माता रोहिणी उन्हें अच्छे से डांट देती है कि आप क्या बात कर रही हो, आप कंस की माता हो, और आप वो ब्रजवासी वो तो पूरा दिन इस आशा में जीवित रहते हैं कि कृष्ण जंगल से वापस आएंगे, और आप पता नहीं कैसी उल्टी बातें कर रहे हो। वो कृष्ण तो अपनी इच्छा से गायों को चराने जाते हैं, वो सब, और आप ऐसी उल्टी बातें कर रहे हो। तो वो बहुत डांट देती है उनको। तो उनकी एक तरह से झड़प हो जाती है। और फिर जो है, बलराम भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर लेते हैं कि चलो आप चलो, वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, आप चलो। तो दोनों भाई ब्रज के बारे में याद करके गले लग के रोने लगते हैं, और बलराम जी उनको कोशिश करने लगते हैं कि आप चलो, आप चलो, चलो। तो उन दोनों का रोना इतना बढ़ जाता है कि वो रोना पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगता है। बाहर महाराज उग्रसेन और सभी यादव तो सब भागे भागे अंदर आते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, कौन इतनी जोर से रो रहा है। सभी रानियां और माता देवकी, माता रुक्मिणी सब रोने लगती हैं, उद्धव रोने लगते हैं। नारद मुनि तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। उनको उनको नारद मुनि को लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने ऐसी चर्चा छेड़ दी है कि प्रभु की हालत, प्रभु की जो स्थिति है वो इतनी खराब हो गई, तो मैं अपराधी हो गया हूँ, मैंने ये क्या कर दिया। तो इतने में ब्रह्मा जी जो थे वो देखते हैं कि ब्रह्मांड के जो असली मालिक हैं श्री कृष्ण वो ऐसी स्थिति में है। तो वो आते हैं फटाफट, और वो कहते हैं कि चलो कृष्ण को वृंदावन लेके चले। तो सभी लोग कहते हैं वृंदावन, कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पर एक नव वृंदावन है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फटाफट अ, जो विश्वकर्मा उनके द्वारा एक नगरी बनवाते हैं जो कि बिल्कुल वृंदावन जैसी थी। और उस वृंदावन वाली नगरी में सारे जो गोप गोपियां थी उनके स्टैच्यूज, उनके पुतले बनवा लेते, क्योंकि वो असली गोप गोपियां तो वहां आ नहीं सकते थे। तो वो जो जगह थी वो बिल्कुल नंद भवन जैसी बनी थी। और वहां पे नंद बाबा, यशोदा मैया, रुक्मिणी माता, सबके जो थे स्टैच्यूज थे। और सभी भगवान के सखाओं के, राधा रानी के, सबके वो थे, भगवान की गायें थी। और सारे ब्रज के जैसे उपवन थे वैसे सुंदर सुंदर उपवन थे, सब कुछ था। तो ब्रह्मा जी फटाफट आए और गरुड़ को बुलाया कि गरुड़, आप जो है, क्योंकि कृष्ण अब ब्रज के इतने विरह में है कि वो बेहोश हो चुके हैं, और उनको कैसे ठीक किया जाए, तो एक बार तो उन्हें करना पड़ेगा। तो इन्हें ब्रज नव वृंदावन में लेके जाएंगे। तो कृष्ण और बलराम जो है वो गरुड़ में बैठ जाते हैं। तो द्वारका के पास में ही नव वृंदावन का निर्माण हुआ है। और गरुड़ जी वहां पर उनको लेके जाते हैं। और बाकी सब जो है वो भी देखना चाहते हैं। और तो वो भी वहां पर आ जाते हैं और वहां पर छुप जाते हैं कि देखने के लिए कि कृष्ण वृंदावन में कैसे हैं, क्या करते हैं। तो जब कृष्ण को नव वृंदावन में लेके आते हैं, तो बलराम जी जो थे वो फटाफट अपने कपड़े बदलते हैं, कृष्ण के कपड़े बदलते हैं, और दोनों का बिल्कुल गोप वेश बना देते हैं। कृष्ण के कमर में बांसुरी लगा देते हैं, मोर पंख लगा देते हैं, और जैसे फूलों का श्रृंगार श्री कृष्ण करते हैं वैसे श्रृंगार कर देते हैं। माता रोहिणी भी उनके सहायक है। और फिर सब लोग छुप जाते हैं, और बलराम जी कृष्ण को उठाने की कोशिश करते हैं कि भैया उठो, तो क्या हुआ, आज तुम उठे नहीं।
सारे सखा बुला रहे हैं, श्रीदाम बुला रहा है, सुबल बुला रहा है, मधुमंगल प्रतीक्षा कर रहा है। सब चले गए होंगे जंगल में गायें चराने। तुम अभी तक सो रहे हो, क्यों सो रहे हो, उठो, क्या कर रहे हो? तो बलराम जी उनको बहुत हिलाते हैं और छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं, बहुत हिलाते हैं। तो करते करते एकदम से झटके से कृष्ण उठते हैं और बोलते हैं शिवा शिवा शिवा, और जैसे ही उठते थे देखते हैं कि वो नंद भवन में है और सामने माता यशोदा खड़ी है और सामने नंद महाराज खड़े हैं। तो कृष्ण जो है वो फटाफट नंद महाराज यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं और बलराम को बताने लगते हैं कि भैया, मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मैं मधुपुरी में चला गया हूँ, मैंने किसी राक्षस को मारा है और फिर समुद्र के किनारे एक शहर बनाया है, पता नहीं द्वारका। और बहुत इतना कुछ हुआ, मैं इतनी देर से वो सपना ही देख रहा था। कृष्ण को लगता है कि ये सब सपना था और मैं इसीलिए उठ ही नहीं पा रहा था। वो सपना इतना इतना गहरा सपना चल रहा था। तो कृष्ण देखते हैं कि उनकी माँ उनके बाबा कुछ कह नहीं रहे। तो इतने में रोहिणी माता आ जाती है, क्योंकि रोहिणी तो ब्रज में थी उनके साथ। तो रोहिणी माता आती है, कृष्ण को कहती है, कन्हैया, तुम्हारे माँ बाबा कितने चिंतित थे तुम्हें देख के, तो वो स्तब्ध हो गए हैं, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो कन्हैया समझ आते हैं कि हाँ, मैं आज बहुत लेट उठा हूँ। तो रोहिणी मैया क्या करती है, फटाफट उनका खाना बांध के देती है और कहती है, तुम जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी गैया, तुम्हारे सखा जो है वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो तुम चलो फटाफट जाओ। तो इस प्रकार से बलराम जी कृष्ण को लेके चलने लगते हैं नंद महल से बाहर। और रास्ते में देखते हैं कृष्ण की उन्हें राधा रानी दिखती है और राधा रानी भी बिल्कुल स्तब्ध होती हैं, कुछ बोल नहीं रही होती। तो कृष्ण जैसे ही उन्हें देखते हैं तो कृष्ण बोलने लगते हैं, और राधे, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं सपने में कहाँ था? पर वो तो सिर्फ एक सपना सपना था ना, वो सत्य नहीं था। तो ये सपना था। तो उनको मनाने की कोशिश करते राधा रानी कि देखो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और मैं आज शाम को तुम्हें मिलूंगा, तो तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शाम को मिलूंगा। तो जब कृष्ण देखते हैं जिस प्रकार से, जब कृष्ण राधा रानी को देखते हैं तो उनके हृदय से जो प्रेम निकल के आता है, वो देखकर जो सारी रानियां थी और यहाँ तक कि पद्मावती भी थी, तो सबको लगता है कि ऐसा प्रेम तो हमने कृष्ण को कभी देखा ही नहीं, और ऐसा रूप भी कृष्ण का हमने कभी देखा ही नहीं। तो राधा रानी के चिंतन मात्र से कृष्ण का रूप निखर जाता है। कृष्ण एक बार, ऐसा कथा आती है कि कृष्ण एक बार नारायण का रूप बना लेते हैं छुपने के लिए, और गोपियां ढूंढते हुए आती हैं। तो गोपियां देखती हैं, अच्छा नारायण, तो प्रणाम करती है, प्रणाम प्रभु, और आप, आपने देखा है कृष्ण को? तो कृष्ण जो नारायण बने, हाँ वो उधर गए हैं, उधर गए हैं। तो सब गोपियां भटक जाती हैं। जब राधा रानी आती है, तो राधा रानी के दर्शन मात्र से कृष्ण अपना वो नारायण रूप रख ही नहीं पाते, उनके अपने आप दो हाथ चले जाते हैं और बांसुरी अपने आप उनके पास आ जाती है। तो राधा रानी के प्रेजेंस में कृष्ण का जो सौंदर्य है, जो उनका माधुर्य है, जो प्रेम है, वो जितना होता है, उस सबको देखकर रानियां अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। तो ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो पद्मावती और सत्यभामा के हृदय में तो इतनी कामना जागी कि वो वहीं भागने लगी। लेकिन वहां पर कालिंदी थी, तो यमुना जो ब्रज में भी थी, और उद्धव थे। तो उद्धव ने उन दोनों को, और कालिंदी ने उन दोनों को संभाला कि नहीं नहीं, अभी मत जाओ, अभी अभी कृष्ण को थोड़ा स्टेबल होने दो, थोड़ा शांत होने दो, उन्हें धीरे धीरे समझ में आएगा तो वो समझेंगे। तो कृष्ण इस तरह से राधा रानी से वार्ता करके आगे बढ़ते हैं, फिर पुकारते हैं सब सखाओं कि अर्जुन, सुबल और श्रीदाम कहाँ हो, मधुमंगल कहाँ हो? कईयों को लेके आगे चलते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। और उतने में वो देखते हैं यमुना आ गई, यमुना की तरफ जाने लगते हैं और लहरें देखते हैं। तो उतने में वो देखते हैं कि ये यमुना तो कुछ ज्यादा ही विशाल है और इसके पार एक बहुत ऊंचा सा शहर है। और उसको देख के कृष्ण फिर से कंफ्यूजन लगता है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? तो बलराम जी उन्हें सब कुछ याद दिला देते हैं कि देखो, आप सोचो, आप कौन हो प्रभु? आप तो बड़े बड़े राक्षसों के मारने वाले हो, आप शिशुपाल को मारने वाले हो।
आप शल्व को मारने वाले हो, और आपके भक्त पांडव आपकी राह देख रहे हैं। उनके ऊपर शल्व के भाई का आक्रमण होने वाला है। तो आपको उनकी रक्षा करनी है, आपको जाना है। और इस तरह से सारी सिचुएशन समझाते हैं। तो श्री कृष्ण एक बार वो कहते हैं, कौन है शल्व के इस व्यर्थ व्यक्ति की बात कर रहे हो, मैं उसे एक चुटकी में ही मार दूंगा। और इस तरह से भगवान अब क्योंकि भगवान को उनका कर्तव्य याद दिला गया कि वो किस लिए अवतार लिया है उन्होंने, तो भगवान एक बार के लिए अपने सही मानसिक स्थिति में आ गए। और फिर वो देखते हैं अपने आप को कि अरे मैं मेरे हाथ में तो बांसुरी है। और तो बलराम जी सब समझाते हैं कि देखो, आप ऐसे स्वप्न में आपने कुछ ब्रज के बारे में देखा, और आप इतने व्यथित थे जिसके कारण आपको यहाँ लाना पड़ा। और इस तरह से तो कृष्ण सब समझ आते हैं और अपनी स्थिति में फिर वापस आ जाते हैं। तो गरुड़ जो थे वो आते हैं और फिर वापस ले जाते हैं कृष्ण बलराम को द्वारका। और ऐसे ही बाकी से जो द्वारकावासी होते हैं वहां पहुंचते हैं। और फिर जो है, जो सारी अ, श्री कृष्ण की पत्नियां हैं वो इकट्ठी हो जाती है कृष्ण के पास, और ब्रजवासियों की महिमा गायन करने लगती है। लेकिन कृष्ण देखते हैं कि सत्यभामा वहां नहीं आई थी। और वहां पे उद्धव थे, तो उद्धव सब बताते हैं भगवान को कि ऐसे ऐसे क्या क्या हुआ था। और तो कृष्ण पूछते हैं कि सब लोग तो यहाँ है, लेकिन सत्यभामा कहाँ है? क्योंकि ब्रज की चर्चा हो रही थी, और सब क्या कर रहे थे, ब्रज के गुणगान कर रहे थे। सब इस चीज की सराहना कर रहे थे कि ब्रजवासियों का कितना प्रेम है भगवान से। तो सत्यभामा के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या आ जाती है। हालांकि वो दिव्य ईर्ष्या है, वो भगवान को आनंद देने के लिए आती है। सत्यभामा जी का ऐसा मूड है कि वो भगवान से कई बार नाराज हो जाती है कि कृष्ण उन्हें मनाए और ये सब करें। तो सत्यभामा इसलिए वहां पे नहीं थी। तो कृष्ण जब देखते हैं सत्यभामा यहाँ नहीं है, तो उन्हें बहुत क्रोध आता है। क्योंकि अब ब्रज की, और अब कृष्ण अपने पूरे होशावास में थे। अब वो उनकी मानसिक स्थिति जो थी वो कुछ कुछ ठीक थी, वो संभले हुए थे। तो उन्होंने कहा, कहाँ है वो सत्यजीत की पुत्री? तो भगवान याद दिलाते हैं कि इसके पिता ने भी अपराध किया था मणि के चक्कर में, और ये भी अपराध कर रही है, ब्रजवासियों का अपराध कर रही है, उसको बुलाओ। तो क्रोध में कृष्ण बुलाते हैं। तो जब सत्यभामा जी को बुलाया जाता है, तो कृष्ण बहुत क्रोध करते हैं उन पे कि तुम क्या समझती हो? तुम ब्रजवासियों से ईर्ष्या कर रही हो? तुम जानती नहीं हो कि मैं ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूँ? तो श्री कृष्ण ब्रजवासियों की महिमा जो है वो बताने लगते हैं, उनका प्रेम बताने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, ये जो ब्रजवासी है ना, इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर सच में ये ब्रजवासी सोचे कि मैं सब कुछ छोड़ के इनके पास आ जाऊं, ये ठीक है ना, तो मैं अभी एक सेकंड में आ जाऊंगा। लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं, क्योंकि ब्रजवासी चाहते हैं कि मैं अपना काम, जो मैं काम करने गया हूँ, वो मैं पूरा करके। फिर कहते हैं कि ब्रज ये ब्रह्मा जी ने भी बोला है, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैं ब्रजवासियों के प्रति इतना ऋणी हूं कि मैं कभी उनका ऋण चुका नहीं सकता। कभी नहीं चुका सकता, मैं कुछ भी कर लूं, मैं स्वयं अपने आप को दे भी दूं, तब भी उनका ऋण नहीं चुकेगा। क्योंकि उन्होंने जितना मुझे दिया है, तो मैं अपने आप को दे के भी ऋण नहीं उतार सकता। कहते हैं अगर मैं उनके साथ वापस रहने चला भी जाऊं, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो, उनकी प्रेम की दशा इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो मुझे देख के ही बिल्कुल मोहित हो जाते हैं। और इतने मोहित हो जाते हैं कि वो अपने शरीर और मन की सुधि भूल जाते हैं। तो इसीलिए ब्रज में कृष्ण हमेशा सबके साथ नहीं रहते, किसी कुछ कुछ समय किसी किसी के साथ रहते हैं। और जितना समय जिसके साथ रहते हैं, उतना समय वो सब बाकी सब कुछ भूले रहते हैं, और सिर्फ कृष्ण ही याद रहते हैं। तो ब्रज में रहते हुए जब मैं थोड़ी देर के लिए उनसे गायब हो जाता हूँ, तो वो विरह के इतने
इतने तीव्र बाणों को अनुभव करते हैं कि मैं क्या कहूँ। और मैं अगर चला जाऊं तो भी उनके मन में यही भावना लग रही कि अरे कृष्ण कहीं दोबारा ना चले जाए, कृष्ण कहीं दोबारा ना चले जाए। तो इसलिए मेरा वहां जाने का कुछ कुछ फायदा नहीं होगा, मैं इसलिए नहीं जाता। तो कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ ब्रज, और अगर ब्रजवासी कहे मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरे जाना ना जाना एक ही बात है, क्योंकि वो प्रेम की ऐसी दशाओं में है कि कुछ हो ही नहीं सकता उनका। मतलब वो ये विप्रलंब जो है प्रेम का, एक सेकंड भी है जब वो मेरे से दूर होते थे, जब मैं, जैसे उदाहरण आता है कई बार राधा रानी को कृष्ण नहीं दिखते थे, तो उन्हें काला तमाल पेड़ दिखता था, तो वो उसका आलिंगन करके कृष्ण कृष्ण करके उसका आलिंगन करने लगती थी। होती थी तो लोग कृष्ण कृष्ण करके रात की तरफ भागने लगते थे कि अरे काला काला कृष्ण कृष्ण है कृष्ण है। तो इस प्रकार से ये ब्रजवासी जो है, ये मेरे प्राण है, और मेरा प्रेम इनसे इतना विशाल है। तो फिर कोई पूछे कि भाई फिर श्री कृष्ण ने इतनी रानियों से शादी क्यों की, तो भगवान बता दे कि जब मैं ब्रज छोड़ के आया था, तो मैं इतने कष्ट में था, मुझे उनकी इतनी याद आती थी कि मैंने सोचा था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। फिर एक ब्राह्मण ने मुझे रुक्मिणी का पत्र दिया, और जिसमें था कि रुक्मिणी जो है वो आत्महत्या कर लेंगी अगर मैंने उनकी रक्षा नहीं की। तो रक्षा करने के लिए मैंने इतने जो असुर थे, असुरों को, राक्षसों को, असुर राजाओं को मारा, और बाकी सबको भी रक्षा करने के लिए किसी किसी कारण से ही शादी की है। तो भगवान यहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रजवासियों से ही भगवान का है, और इसलिए भी उन्होंने विवाह किया क्योंकि रुक्मिणी को देखकर मुझे गोपियों की याद आने लगी, और मुझे थोड़ा सा दिलासा मिलने लगा कि कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि रुक्मिणी जी को देखते ही उनको याद आने लगी थी गोपियों की, तो उनको रुक्मिणी जी के साथ होने से कुछ कुछ संतोष मिलता था। फिर बताते हैं कृष्ण की 16,100 गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था मुझे प्राप्त करने के लिए। तो मैंने इतनी ही रानियों से शादी कर ली ताकि मुझे उन सब गोपियों की याद आए। और जो आनंद मैंने ब्रज में लूटा है वो सबसे ज्यादा आनंद है। मतलब उस समय के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। उस आनंद में डूबे हुए मैं इतना इतना खोए रहता था कि मैं मुझे दिन रात का होश नहीं रहता था। तो ब्रज में कृष्ण कभी सोए नहीं, अगर ध्यान से देखें। थोड़ा बहुत समय सुबह, एक आधा एक घंटा, थोड़ा बहुत समय दोपहर को, थोड़ा सा तो सुबह से गोचारण कर, फिर शाम को आके माता पिता के साथ हैं, रात को गोपियों के साथ हैं। तो दिन कब रात कब कृष्ण तो बस आनंद में ही है। और मैंने इतने जो खेल खेले, कालिया को मारा और गोवर्धन उठाया, तो वो मुझे लीलाएं बहुत प्रिय है। इतनी प्रिय है कि मैं उस आनंद का वर्णन कहीं नहीं कर सकता। बल्कि इतना था कि ये जो बड़े बड़े देवता आते थे, मुझे लगता था ये डिस्टरबेंस कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आए प्रार्थना की, भगवान ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। भगवान ने कहा ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरी लीला में, मुझे ये ब्रज में आनंद आ रहा है। तो ब्रज जो है वो भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और मेरी बांसुरी इतनी प्रिय है मुझे कि ये सब ब्रज में ही था मेरे पास। तो कृष्ण अपने ब्रज वृंदावन के आनंद को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, और बड़ा ही आनंद महसूस कर रहे हैं। और वो सब सुन सुन के बाकी भी सब जो द्वारकावासी हैं वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो बहुत ही रसमय माहौल वहां पर है, और नारद मुनि एक कोने में छुपे हुए हैं। ये सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, नारद मुनि भी साथ साथ में रो रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि लग रहा है मैंने अपराध कर दिया है। तो अब उद्धव जो है वो थोड़ा सा माहौल को लाइट करने की कोशिश करते हैं। तो उद्धव जो है वो कहते हैं कि सभी रानियों को कहते हैं कि ठीक है, आप सब जाइए जाइए, भगवान के लिए भोजन बनाइए। और देवकी माता और रोहिणी फटाफट जाती है कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए। सभी रानियां भगवान के चरण स्पर्श करके अपने अपने काम करने जाती हैं, और बलराम जी को बुलाते हैं। और फिर उद्धव जी याद दिलाते हैं भगवान को
कि नारद मुनि आए थे आपसे मिलने के लिए और वो बाहर खड़े हैं। तो कृष्णा सब जानते हैं, तो कहते हैं वो बाहर क्यों खड़े हैं, वो अंदर क्यों नहीं आते। तो उद्धव कहते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके प्रति अपराध किया है और उनको शर्म आ रही है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, नारद ने जो आज किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नारद के कारण मुझे अपने ब्रजवासियों से मिलने का, ब्रजवासियों की याद करने का एक मौका मिला। तो है कि मैं भी उनकी याद उतना ही तड़पता हूँ, और उनकी जब कोई याद दिलाता है तो मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। तो ये जो विरह का जो प्रेम है, ये मिलन से भी ज्यादा है। और इस विरह के प्रेम को नारद मुनि ने आस्वादन करने में मुझे मदद की है। तो नारद को बुलाओ। तो नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं। तो भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुमने आज जो है बहुत अच्छा किया और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और नारद मुनि जो थे वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमेशा इस तरह से आपकी सुंदर लीलाओं को देखता रहूं, अनुभव करता रहूं। तो भगवान कहते हैं कि आपको तो वैसे ही वो आशीर्वाद प्राप्त है, तो आप आइए। और नारद मुनि फिर उतनी देर में देव की माता, रोहिणी माता प्रसाद लेके आती है, भोजन लेके आती है। तो नारद मुनि श्री कृष्ण के साथ भोजन करते हैं। श्री कृष्ण नारद मुनि को कहते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज, कि आप प्रयाग से लेके यहाँ द्वारका तक आपने जितने भी भक्तों को देखा है, वो सब भक्त विशेष हैं, बहुत ही दिव्य हैं। लेकिन उन सब में से बस थोड़ी थोड़ी डिग्री का फर्क है, सब परफेक्ट है क्योंकि वो मेरे भक्त हैं। तो मेरे भक्त होने के कारण सब परफेक्ट है, और बस उनमें कुछ कुछ डिग्री का फर्क है। और सबसे ऊंची जो डिग्री है वो गोपियों की है। और नारद मुनि ये सब श्रवण करके वापस प्रयाग आते हैं, सब ऋषियों को बताते हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ। और ये सब सुनाने के बाद महाराज परीक्षित उत्तरा माता को कहते हैं कि आप माता, जो ब्रज में भगवान का मदन गोपाल रूप है, गोपाल का रूप, मदन को भी मोहने वाला, मदन से भी सुंदर, तो आप उस रूप की उपासना करिए। और यही जो है एक कंक्लूजन है कि असली चीज जो है भगवान की ब्रज में उपासना है। तो ये सुनने के बाद माता उत्तरा कहती है कि ये सेकंड पार्ट की शुरुआत है। सेकंड पार्ट में माता उत्तरा कहती है कि भगवान के इतने इतने प्रिय भक्त हैं, इतने प्रिय भक्त हैं, तो वैकुंठ में जो जाते हैं वो तो सामान्य भक्त भी जाते हैं, तो ऐसे भक्त कहाँ जाते हैं, ऐसे भक्तों की क्या गति होती है। और ये जो प्रिय और परम प्रिय, प्रियतम और जो ये पूर्ण भक्त हैं, ये कहाँ रहते हैं, वैकुंठ से ऊपर भी क्या कोई जगह है। तो ये सब प्रश्न उत्तरा माता पूछती है, और इनके उत्तर में परीक्षित महाराज एक कथा सुनाते हैं गोप कुमार की। जो गोप कुमार पृथ्वी से भ्रमण करते हुए, सारे लोगों से होते हुए, सारे आध्यात्मिक लोगों से होते हुए, वैकुंठ से होते हुए, फिर साकेत से होते हुए, द्वारका से होते हुए वृंदावन पहुंचते हैं। और जब हम ये सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे तो हम लोग, क्योंकि सेकंड पार्ट इससे डबल है, और मुझे आज बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे लग रहा था कि ये मैं द्वारका वाला जो पोर्शन है मुझे रश करना पड़ा, क्योंकि टाइम लिमिटेड था। और इसलिए हम ये सारे पोर्शंस सेकंड वाले जो वो है उसमें बस एक हिंट में डिस्कस करेंगे, और हम वो वाले पोर्शन डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुए हैं, जैसे कि वैकुंठ है, वृंदावन है, और थोड़ी सी गोप कुमार की जो भौतिक ब्रह्मांड की कुछ स्पेशल जर्नी है। तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे जब हम सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज के लिए विराम ले सकते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु राम। प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव हम्म। जी को क्या क्या उपदेश दिए प्रभु जी? कृपा करके थोड़ा सा हम इसको लाइफ में उतारे हैं तो। उपदेश, 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 यस, उपदेश, उपदेश। वो तो पूरा
11th कैंटो भागवतम में पूरे करीब 15 से 20 चैप्टर हैं, जहाँ पर उद्धव से कृष्ण जी चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो कहाँ तक सम अप करें। उनका जो एसेंस है, एसेंस भगवान यही कहते हैं कि भक्ति करना है। योग तप ज्ञान ये सब से कुछ नहीं होता, भक्ति से होता है। और भक्ति कैसे होती है? भक्ति भक्त से होती है। मैं खुद अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। पूये अंग रेणु भी, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पीछे चलता हूँ कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो भक्ति जो है वो सबसे परम है। भक्ति भक्त से मिलती है, इसलिए कुछ मत करो, बस भक्तों की सेवा करो। ये एसेंस है, क्योंकि ये वाला जो उद्धव गीता जो है वो पूरी तरह से पूरी शुद्ध भक्ति की चर्चा करती है। भगवान ने और भी बातें कही हैं कि गुण दोषों की चर्चा मत करो, और बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो अपने आप में 20-25 दिन का टॉपिक है। तो इसलिए एसेंस में तो यही है कि भक्ति। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैसेजेस में क्वेश्चन है कि नारद मुनि जी के अंदर गोपियों से मिलने दर्शन करने की उत्कंठा क्यों नहीं हुई, जबकि उन्होंने इतनी महिमा खुद श्री कृष्ण से सुनी। तो ऐसा नहीं है कि उत्कंठा नहीं हुई, नारद मुनि वृंदावन भी जाते रहते हैं। लेकिन वो वृंदावन जो जगह है, वहां पर ये स्पेशल जगह है। वृंदावन जो है ना, नारद मुनि, गोप कुमार की कथा में हम देखेंगे कि गोप कुमार को ना नारद मुनि हर जगह मिलते हैं। पृथ्वी में मिलते हैं, जगन्नाथपुरी में, स्वर्ग में। नारद मुनि काफी हेल्प करते हैं गोप कुमार की। द्वारका तक में मिलते हैं, लेकिन वृंदावन में नहीं मिलते। वृंदावन में अगर नारद मुनि जाते भी हैं तो नारदिया गोपी बन के जाते हैं। नारद कुंड है गोवर्धन में। जब नारद मुनि वृंदावन में आना चाहते थे तो गोपियों ने कहा भाई डुबकी लगाओ पहले और गोपी बनो, फिर आओ। कि वृंदावन में जो सेलेस्टियल्स जैसे होते हैं ना, जो कह सकते हैं देवता या थोड़े से जिनमें ऐश्वर्य का कुछ होता है, उन लोगों की एंट्री नहीं होती जो दिव्य वृंदावन है। तो इसलिए ब्रजवासियों को उस टाइप के लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं होता। इसीलिए उद्धव सबसे स्पेशल है द्वारका में, क्योंकि द्वारका से वृंदावन आना जाना सिर्फ उद्धव का होता है। तो नारद मुनि भी बहुत इजीली, क्योंकि ब्रज को समझने के लिए ब्रज जैसा बनना पड़ता है। नारद मुनि जब जाते हैं तो नारदिया गोपी बन के जाते हैं, तो इसलिए वैसे जाते हैं। तो इसलिए इस नरेशन में उन्होंने समझ लिया कि ब्रजवासियों का प्रेम कितना महान है। और उनको वास्तव में उनकी उन्होंने स्थिति तो देखी हुई है ब्रजवासी की, तो वो सीधा चले गए प्रयाग अ, बताने के लिए। तो ये कारण हो सकता है। तो और किसी का कोई प्रश्न है? किसी ने हाथ ऊपर किया था शायद, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं इसका क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माधव जी। ये जो भागवत का एसेंस है, तो ये इसमें भागवत में जिस तरह से चीजें हैं, वो चीजें तो इसमें उस तरह से नहीं आ रही। सिर्फ भक्तों के बारे में बताया जा रहा है। तो ये एसेंस है ना भागवत भागवतम का। तो मतलब भक्तों की के बारे में बस बताया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें, मुझे तो ऐसा दिख रहा था कि सब कुछ भागवत वाला आ रहा है। जैसे इंद्र जी के हम्म, पास जब जाते हैं तो सारी चर्चाएं आती है इंद्र की, कि इंद्र ने सारी लीलाएं भागवत की तो थी इंद्र के साथ की। फिर ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं और वैकुंठ वासियों की बात करते हैं, लक्ष्मी जी की या उनकी बात करते हैं, प्रहलाद महाराज की। सब भागवतम के 7वां 8वां कैंटो ऐसे बढ़ी जाता रहा था। फिर 9वां कैंटो राम जी की बात आती है, 10वें कैंटो में ब्रज लीला, तो द्वारका के बारे में। तो ये ऐसे ही तो चल रहा है। तो और ये दूसरी चीज ये कि ये समरी, एक तरह से समरी बिल्कुल ऐसे नहीं है ना कि भागवतम के ही उसको उठा के समरी की हो। ये नरेशन अलग हो गया, नरेटिव अलग हो गया। लेकिन जो चीज भागवत समझाना चाहती है, वो चीज यहाँ पर समझाने की प्रयास हो रहा है कि ब्रजवासी सबसे ज्यादा भगवान की कृपा पात्र हैं, और दूसरे में होगा कि गोलोक जो है वो सबसे ऊंचा धाम है। तो इसलिए ये चीज भागवतम में कभी कभी होता है ना कि जैसे जैसे दूध से पनीर निकलता है, तो हम्म, दूध पी के तो पनीर वाला स्वाद नहीं आता। दूध में नमक नहीं डाल सकते, पनीर के ऊपर तो नमक डाल के भी खा सकते हो। तो हम्म, निकला तो दूध पनीर से ही है, मतलब निकला तो पनीर दूध से ही है, लेकिन पनीर की एक अपनी अलग टेक्सचर है, अपनी अलग विशेषता है। तो इसी तरह से भागवतम दूध है, तो वेद जो है वो गाय है, गायों से
दूध निकलता है भागवतम, और भागवत से निकला ये कह सकते हैं ये भागवतम। ठीक है, समझ में आ गया। तो गौरव प्रभु जी का प्रश्न है कि हमें सब बताते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं, लेकिन हाँ, तो ये बेसिक है। विष्णु पुराण सीरियल आता था, या कई लोग ऐसे सोचते हैं कि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण है, लेकिन भागवत ग्रंथ जो है वहां पे बताते हैं कि एते चंच कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं था, इसलिए हम लोग एक एक जो तत्व वाले पॉइंट थे उन पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए, इसलिए ये पॉइंट छूट गया। पर सभी शास्त्र ये कहते हैं कि कृष्ण जो है, कृष्ण का जो धाम है वो विष्णु से विशेष है, और कृष्ण विष्णु का रूप लेते हैं ये भौतिक ब्रह्मांड बनाने के लिए। अन्यथा कृष्ण गोलोक वृंदावन में कृष्ण रूप से रहते हैं, और आ, ये भौतिक ब्रह्मांड बनाने के लिए विष्णु का रूप लेते हैं। तो भौतिक ब्रह्मांड में जितने अवतार सामान्यतः होते हैं वो विष्णु के होते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि पृथ्वी परेशान है, इतने असुर हैं, तो उस समय नारायण ने दर्शन नहीं दिए, बस आकाशवाणी हुई कि मैं आऊंगा। तो उस समय जो जब आते हैं भगवान, तो नारायण या उनके कोई अवतार नहीं आते, वो स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं। तो ये, और जितना आप धीरे धीरे पढ़ोगे और सुनोगे तो ये चीज आपको और क्लियर होगी शास्त्रों के प्रमाण के साथ। भागवत में, ब्रह्म संहिता में, गीता में इस चीज के बहुत से प्रमाण हैं, जो हम कभी डिटेल में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो आप सुन सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर है। आस्था आसक्ति राधा क्वेश्चन है कि जो स्वरूप हमें अलग अलग पर्सनालिटीज के वृंदावन में सुनने को मिलते हैं, तो महादेव जी, ब्रह्मा जी का तो ऐसा कोई विशेष स्वरूप ब्रज में, ब्रह्मा जी तो अपने ब्रह्मा रूप से ही गए थे ब्रज में और आ गए थे वापस। तो ब्रह्मा जी का तो ऐसे क्या विशेष स्वरूप है, कोई उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। हाँ, महादेव जी का गोपेश्वर है, या नारद जी का नारदिया है। तो हाँ, जब श्री कृष्ण के लीला में सम्मिलित होते हैं तो वो उसी रूप से होते हैं जिस रूप से वो उस लीला में श्री कृष्ण को आनंद दे पाए। क्योंकि ब्रज में मधुरता का खेल है। ब्रज में ऐसी शक्तियों वाला व्यक्ति जो उड़ सकता है, जो इधर उधर जा सकता है, जो बहुत ज्ञानी है, जिसने गले में सांप लपेटे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों का ज्यादा ब्रज में काम नहीं है। कृष्ण, अभी पहले कृष्ण ने खुद ही तो कहा कि मुझे लगता है डिस्टरबेंस है ये सब कुछ। प्रेम में कृष्ण इतना मग्न रहना चाहते हैं, प्रेम है भक्तों से, ये लगता है ये क्या हो रहा है उल्टा सीधा काम, इस सब की क्या जरूरत है। तो ये ब्रज है, सिंपल और स्वीट। तो गौरव प्रभु जी कुछ क्वेश्चन आगे पूछ रहे हैं, जी प्रभु जी पूरा करिए क्वेश्चन। तो ये जो वेणु और रूप माधुरी है, ये कृष्ण की विशेषता है। नारद ये नारायण भी वेणु बजा सकते हैं, और उनका रूप भी अतुलनीय है, लेकिन श्री कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये विशेषता है उनकी। और किसी का कुछ प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब जी गुरुदेव। श्री कृष्ण बलराम जी वृंदावन धाम छोड़ के गए थे, गोपियों को विरह हो गया था 100 साल का, तो गोपियां वॉल पर लिखती थी 1 बराबर 1। तो हमने गोपियां आती थी, पूछती थी, अरे अरे पगली, 1 बराबर 2 होता है। तो हम्म वो बोलती, नहीं, 1 बराबर 1 ही होता है। तो उसके पीछे क्या रहस्य है प्रभु जी, थोड़ा सा डिटेल में प्रकाश डालिए। मैं मैंने ये लीला नहीं सुनी प्रभु जी, तो मुझे अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। अगर आपने कुछ सुना तो आप ऐड कर सकते हो, पर 1 बराबर 1 और 1 बराबर 2, ये मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना कभी। मे भी किसी और भक्त ने अगर सुना है तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर और किसी भक्त का और कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु जी, एक चीज पूछनी थी। जी, प्रभु जी, ये दोबारा कब होगी क्लास? मतलब ऐसा मन कर रहा था कि खत्म ही ना हो, मतलब नॉन स्टॉप बोलते रहे बस।
तो शायद हम लोग नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेंसडे को ये सेशन का पार्ट 2 करेंगे। और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो गोपीनाथ प्रिय माता जी यूट्यूब पे डाल रही हैं, तो अगर दोबारा सुनना चाहें इस सेशन को तो सुन सकते हैं वहां से। तो डे 1 का डल चुका है, डे 2 डे 3 में भी आज कल में डल जाएगा। तो इस तरह से होगा। धन्यवाद प्रभु जी। जी ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे विराम दें। हरे कृष्णा, यस प्रभु जी। ठीक है, वाचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।